हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज के सत्र में आज हम दूसरा अध्याय देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के दर्शन कर सकूं, आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर कर आगे मैं सेशन सत्र का शुभारंभ कर सकूं। प्लीज विनम्र निवेदन है आपकी दासी के द्वारा, प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए, माइक नहीं, कैम। हरे धन्यवाद। कृष्णा। प्लीज थोड़ा सा फास्ट कीजिए। चैप्टर लंबा है, एक बारी हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण एक साथ कर लेते हैं, एक ही बार गाते हैं। हाथ ऊपर करके, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। सभी को पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। एक्चुअली कल हमने जो देखा था थोड़ा सा उसके बारे में क्विक सी रिवीजन एक मैं रिकैप दे देती हूँ। कुछ डिवोटीज कल शिकायत कर रहे थे कि हम नहीं आ पाए, हमारा छूट गया, हमने लेट ग्रुप ज्वाइन किया था। तो उनको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि कल क्या था कि जैसे अ, हमने देखा कि अर्जुन अर्जुन और कृष्ण भगवान जी का संवाद चल रहा है। रीजन भी हमने देखे थे कल कि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा बंधे हुए थे, बाधित थे वो, तो वो कुछ कर नहीं पाए। सिमिलरली जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके साथ भी हुआ था कि वो भी बंधे हुए थे। बिकॉज क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं वो ब्राह्मण थे, ठीक है, और ब्राह्मण बहुत गरीब होता है। वो जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे राशन वगैरह ही जो लेते हैं उतना ही उनका होता था पहले पहले। तो जब ये गुरु द्रोणाचार्य छोटे थे, बच्चे थे, और जो उनका एक द्रौपदी के जो फादर यानी राजा द्रुपद, जब ये थे, दोनों ये छोटे बच्चे थे और ये गुरुकुल में पढ़ते थे, सेम गुरुकुल में ये लोग पढ़ने के लिए जाते थे।
तो वहां पर क्या होता है कि इनकी दोस्ती यारी बड़ी पक्की हो जाती है कि तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, हाँ हमारी दोस्ती बड़ी पक्की, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तरह की इनकी दोस्ती यारी थी, बड़ी अच्छी, बड़ी पक्की, बड़ी मजबूत। तो उन्हें बोला, तू तो बड़ा होकर क्या बनेगा, तू तो ब्राह्मण, हाँ मैं तो ब्राह्मण का लड़का हूँ ना, मैं तो ब्राह्मण बनूंगा। हाँ तू ब्राह्मण है, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय बनूंगा। तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, मेरे पास आना, अपन तेरा दोस्त है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, कभी भूलना नहीं, हमारी दोस्ती यारी बिल्कुल पक्की, दोस्ती पक्की हमारी। ऐसे बचपन की बातें हैं ये उनकी, और वो पक्के दोस्त बनते हैं कि हाँ ठीक है हम आएंगे, हम कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे पास ही आऊंगा, गरीब ब्राह्मण हूं मैं, तेरे पास ही आऊंगा हेल्प लेने के लिए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। ऐसा क्या होता है, लोग जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद ये निकल जाते हैं अपने अपने गुरुकुल से वापस, अपने अपने जो करियर इनका होता है, राजा का बच्चा राजा बनता है, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण। तो गुरुकुल में आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब गुरु द्रोणाचार्य के पास उतना ज्यादा काम नहीं था, उतना ज्यादा अमीर नहीं है, नॉर्मल है। तो ऐसे में क्या होता है, जो इनका बेटा होता है पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को बहुत भूख लगी होती है, वो भी छोटा बच्चा होता है, 6-7 साल का शायद बच्चा होता है वो। उसको बहुत भूख लगी होती है, बहुत बहुत भूख लगी होती है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो उसको मोहल्ले के जो आगे पीछे के लड़के होते हैं उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं ओए तुझे भूख लगी है, तुझे भूख लगी है? कहता है हाँ मेरे को बहुत भूख लगी है। क्या तेरे घर में मम्मी पापा नहीं है, तेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? नहीं मुझे बहुत भूख लगी, कुछ नहीं है। कहते आ हम तेरे को दूध पिलाते हैं, दूध पिएगा, दूध पीना है तूने, दूध पीना? वो कहता हाँ हाँ मैं दूध पीऊंगा, चलो चलो आओ इसको लेकर आ जाते हैं। तो जैसे हमारी ये सफेदी नहीं होती है, व्हाइट वॉश जिसको बोलते हैं, जो हम दीवारों के ऊपर व्हाइट वॉश करते हैं, सफेदी, चूना 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 समझ रहे हैं? चूना, उसको चूने का पानी दूध बोल के पिलाते हैं बच्चे को, अश्वत्थामा को। वो छोटा बच्चा है अभी, उसको बोलते हैं कि ये ले दूध पी ले, तेरे को बड़ी भूख लगी, ये ले दूध पी, हम तेरे दोस्त हैं, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी काम नहीं आएगा, कौन काम आएगा, ले ले पी बच्चे, तो दूध पी ले। वो शैतान लड़के होते हैं मोहल्ले के, वो उसको जैसे ही चूने वाला पानी पिलाते हैं दूध बोलकर, अश्वत्थामा को उल्टी हो जाती है, वो उल्टी मार देता है बच्चा। तो जब ऐसी हालत, वो रोने लग जाता है, तुमने मेरे को ये किया, तुमने ऐसे ऐसे किया, मैं अपने पापा को सुनाऊंगा देखना। तो उसके फादर जब देखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं कि मेरे पुत्र का ऐसा हाल कर रहे हैं, दुनिया ऐसा कर रही है, भूख के मारे एक तो पहले ही तड़प रहा है, ऊपर से उसको चूने वाला पानी पिलाया जा रहा है। उनको बड़ा दुख लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। फिर उनको याद आता है ये दोस्ती, हमारी पक्की यारी वाली दोस्ती, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला था बचपन में कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी मेरे पास आना, मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, उससे जाकर सहायता मांगूंगा, राशन पानी का इंतजाम बंदोबस्त करेगा वो मेरे लिए। वो जाता है वहां पर। तो पहले तो दरबान जो होते हैं, लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो होते हैं महल के, राजमहल के, वो उसको अंदर नहीं आने देते। वो कहता है जाने तो मेरे को, फ्रेंड हूं मैं उसका। तो कोई मानता नहीं है कि हमारे राजा का ऐसा ब्राह्मण कौन सा दोस्त होगा, गरीब, ये कपड़े देखो इनके कैसे हैं, गरीबी है ये। तो ऐसे बड़ा मतलब तिरस्कार करते हैं। फिर वो वक्त आता है कि वो आमना सामना हो जाता है कि कौन आया मालिक आपसे मिलने, हाँ एक आया है कोई, वो कहता है आपका मित्र हूँ। मेरा मित्र कौन है, जरा बुला कर तो लाओ। जब वो आते हैं वो कहते हैं हाँ अच्छा तो तुम हो। तुम सिपाहियों को बोलते हैं 100-200 रुपया देकर इसको फारग करो। फारग करो मतलब 100-200 रुपया पकड़ाओ, भेज दो इसको वापस। फिर वो कहता है दोस्ती यारी बराबर वालों में होती है, मैं राजा, मैं हूँ राजा और तू क्या है, एक गरीब ब्राह्मण, तेरी मेरी दोस्ती क्या है, तेरा मेरा क्या मुकाबला, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। इस तरह से उसको बोलता है। तो गुरु द्रोणाचार्य वापस लौट आते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं कि इतना ज्यादा इसके सिर के ऊपर पावर का, सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि मेरे साथ एक कस्में खाता था कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, कल को कोई प्रॉब्लम होगी मेरे पास आना। आज ये मेरे को इस तरह से पीठ दिखाई, मेरी बेइज्जती की पूरे महल के सामने, मेरे को बोला कि तू मेरा दोस्त नहीं है, दोस्ती यारी बराबर वाले लोगों में होती है, दोस्ती रिश्तेदारी हम लोग कुछ नहीं लगते आपस में। इसको तो बड़ा घमंड पर चढ़ा हुआ, इसका तो घमंड तोड़ना पड़ेगा, इसका तो घमंड तोड़ना पड़ेगा। वो ये सोच के जाते हैं कि भाई मैं इसका घमंड तोड़ूंगा। लेकिन उसके पीछे गुरु द्रोणाचार्य की बदले की भावना नहीं होती कि मैंने बदला लेना है, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, ये वाली भावना उनके मन में बिल्कुल नहीं होती। वो कहते हैं हाँ ठीक है घमंड चढ़ गया, घमंड जरूर टूटना चाहिए, इंसान का अहंकार हो गया इसको बड़ा, अहंकार तो उसको तोड़ना चाहिए। फिर उनके पांडव वगैरह मिलते हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको काम मिल जाता है, वर्क वहां पे मिल जाता है कि आओ भाई हमारे बच्चों को पढ़ाओ, पांडवों कौरवों को पढ़ाओ, सिखाओ, मतलब विद्याएं वगैरह जो होती हैं अस्त्र शस्त्र वाली। तो चले जाते हैं वहां पे उनको पढ़ाने लिखाने। कौरवों को भेजते हैं पहले, दुर्योधन एंड पार्टी को भेजते हैं, जाओ द्रुपद राजा को ना पकड़ कर लेकर आओ। ये जाते हैं, दुर्योधन ये मार मूर खाकर आ जाते हैं, सारे बच्चे इनके कौरवों के, मतलब दुर्योधन एंड पार्टी, जो दुर्योधन और उसके भाई लोग होते हैं, मार मूर खा के आ जाते हैं वापस। फिर ये कहते हैं चलो पांडवों अब तुम जाओ। पांडव जाते हैं अकेला, अर्जुन ही ना, अर्जुन ही पूरा बंदी बनाकर ले आता है उसको, राजा द्रुपद को अर्जुन ही अकेला बंदी बना के ले आता है। और ये बाकी भी 5 बच्चे जाते हैं, मतलब पांडव सारे के सारे जाते हैं, ये भी बचपन की बात है, जाते हैं सारे, लेकर आते हैं राजा द्रुपद को बंदी बना के। अब राजा द्रुपद जो है उसके हाथ पांव जो है वो बंधे हुए हैं, ठीक है, हाथ पैर जो है उसके बंधे हुए हैं।
ऐसे करके वो पीछे हाथ रख के ऐसे बंधा हुआ, ऐसे मुंह निकाला, ऐसे ऐसे, गुरु जी हम ले आए पकड़ के इसको, बताइए इसका क्या करना है। कहते हैं छोड़ दो इसको, जाने दिया जाए इसको। इस तरह से वो बोलते हैं। अब जब वो इस तरह से वो बोलता है कि क्षत्रियो को ना ईगो हर्ट हो जाती है कि भाई मेरे को लाया, या तो ये मेरे को मार देता, ठीक है, जो राजा द्रुपद है वो कहता है इसको मारना चाहिए था मेरे को इसने पकड़वाया, उठवा कर लाया, मेरे को मार देता। अब इसने इस तरह से मूछें अपनी ऐसे करके बोला इसको छोड़ दो, अब तू भी मेरी मूछों का देखना भी मैं भी क्या चीज हूँ, अब तू भी देखना। वो भी कहता है कि भाई मैं भी बताऊंगा मजा, छोड़ना नहीं चाहिए था, मार देना चाहिए था, तूने मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी भूल की है। इस तरह से वो चला जाता है। क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए होती है बड़ी ज्यादा ना ये, मतलब डूब डूब के मरने वाली बात होती है कि हमें बुलाया, हमको पकड़ा और हमको मारा नहीं, हम सीने के ऊपर गोली खाने के लिए तैयार थे, सीने के ऊपर हमारे ऊपर वार करता हम तैयार थे, लेकिन इसने मेरे को बोला छोड़ दो, भेज दो इसको वापस, जाने दो, जाने दिया जाए इसको। इस तरह से किया। क्योंकि उनका जो मकसद था ना गुरु द्रोणाचार्य का, उसको हर्ट करना नहीं था, उसको मारना नहीं था, जान से मारना नहीं था, या अपना अपनी बेइज्जती का बदला लेना नहीं था। उनका खाली ये था, हाँ इसको घमंड बड़ा चढ़ा है, इसका घमंड जरूर तोड़ूंगा मैं, घमंड तोड़ना चाहिए। उसको वापस जब भेज दिया जाता है फिर वो यज्ञ करता है, एक महायज्ञ करता है। महायज्ञ में से वो कहता है कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो गुरु द्रोणाचार्य का जाके मारे, इसको बंध कर दे जाकर। फिर क्या होता है, हवन, पहले पहले हवन में बहुत ताकत होती थी, तो हवन यज्ञ यज्ञ से क्या होता है, राजा द्रुपद के बच्चे पैदा होते हैं। एक होती है रानी जो द्रौपदी है, द्रुपद की पुत्री का नाम है द्रौपदी, द्रौपदी आती है। फिर उसका जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न, ये दोनों बच्चे यज्ञ कुंड में से निकलते हैं। तो ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, ये आते हैं। तो फिर कल हमने देखा ही था कि वो बोलता है कि देखो देखो आपका कैसे शिष्य ने, आपके कैसे चेले ने बड़े तरीके से सजाया, देखो देखो कैसे युद्ध कौशल को तैयार किया। तो एक तरह का वो ताना मारता है दुर्योधन, है ना, ताना मारता है। और जो कि गलत चीज है। इस तरह से वो ऐसे लड़ाई का पूरा देखते हैं, बिकॉज गुरु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, उनका स्वभाव है एजुकेशन लेना और दूसरों को एजुकेट करना। तो उनको जो पता लगता है अच्छा ये यज्ञ कर रहा है, अब एक पुत्र पैदा करेगा जिसकी वजह से मतलब मेरी मृत्यु का जो कारण बनेगा, कोई बात नहीं। जब बच्चा वो बड़ा होता है, सर मैं आपके पास पढ़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि राजाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा पढ़ाऊंगा, और बिना किसी भेदभाव के कि ये तो मेरे को मरने मारेगा आगे चल के, तो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसको क्या करना है सिखाकर, इसको क्या करना है पढ़ाकर। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली जो होती है 100 घर बता देती है लेकिन एक घर अपने पास रखती है फिर भी। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सारे के सारे उसको तरीके, तौर तरीके, युद्ध प्रणालियां, कौशल इत्यादि सब कुछ सिखाया, सारी विद्याएं उसको सिखाई बच्चे को। ये एक टीचर का गुण है, उनका काम है। तो वो अपने इस वजह से बंधे हुए थे, बिकॉज उनको बुरे वक्त में कौरवों पांडवों को, मतलब कि उन्होंने उनका सहारा बने थे, है ना, कि कैसे उनके बच्चे को चूरने वाला पानी पिलाया। तो इसीलिए हमें किसी भी चरित्र से घृणा इस टाइप से नहीं करनी है। भीष्म पितामह कि देखो क्या घर के बुजुर्ग के सामने साड़ी उतरी है, ये मुंह में दही जमा कर बैठे होते नीचे गर्दने करके, गुरु द्रोणाचार्य एक बोल नहीं सका, ये ऐसे करके बैठे होते, क्या मतलब है। तो उनके पीछे कुछ रीजन था, कारण था कि क्या मतलब था। ठीक है। तो ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था भगवान अच्युत हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अर्जुन के लिए उसका सारथी बने हुए हैं। ठीक है। और युद्ध युद्ध की प्रणाली आपको बताई थी कि युद्ध की प्रणाली की कैसा होता था। ऐसा नहीं है कि राइट ले लो, सेंटर चलो, लेफ्ट ले लो, वहां पे शोर पड़ा हुआ है, शोर शराबा पड़ा हुआ है ना। भीमसेन का और हनुमान जी की भेंट के बारे में हमने देखा, पढ़ा, मतलब सुनाया था आपको कल, कि कैसे वो मिलते हैं, दोनों का, दोनों भाई मिलते हैं आपस में। तो हनुमान जी उसको प्रॉमिस करते हैं भीमसेन को कि जब कभी युद्ध होगा ना, तो तेरी शक्ति के साथ साथ मेरा बल भी उसमें शामिल होगा, जब तुम चीखोगे चिल्लाओगे उसके अंदर मेरी आवाज भी शामिल होगी। तो कितने लोग जो होते थे, भीमसेन की जब बड़क मतलब मारता था वहां पे ऐसे करके बोलता था, लोगों के हार्ट फेल हो जाते थे डर के मारे, बिकॉज उसके अंदर हनुमान का बल भी है। उसी चीख के अंदर, उसी बड़क के अंदर, मतलब धाड़ के अंदर, बड़क बोलते हैं पंजाबी में, धाड़ के अंदर जो है हनुमान का बल भी है, भीमसेन का बल भी है। ये भी हमने देखा था कि भीमसेन को बचपन में उसके मामू जब मिलते हैं, ठीक है, जब भीमसेन को जहर दिया जाता है खीर में डालकर, तो उसके मामू उसको 10,000 हाथियों के बल वाला एक शरबत घोल के पिलाते हैं, बनाकर पिलाते हैं, उससे उसको और ताकत आ जाती है। ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, सुनी थी, और साथ ही हमने देखा था कि युद्ध प्रणाली का सिस्टम कैसा था, कि वहां पे राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, ऐसे नहीं होता था। लात मारी जाती थी कंधे के ऊपर, और भगवान पूरा लात खा रहे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, राइट खाओ, राइट लेना लेफ्ट लेना। तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है जी। ये हमने कल देखा था, पढ़ा था, सुना था। आज हम शुरू करते हैं आज का सत्र। आज का अध्याय नंबर है 2।
थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज रहेगी, बिकॉज देखो क्योंकि ना मतलब सिलेब कंप्लीट करना है ना पूरा अध्याय। तो कोशिश तो मैं करूंगी कि पूरे समय पे हो जाए, बट ये लेंथी अध्याय है, तो अपनी पेशेंस जैसे कल आप लोगों ने बना के रखी थी, आज भी उम्मीद है आपसे कि आज भी आप सहन करेंगे थोड़ा सा समय को। ठीक है जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2, गीता का सारांश, इसको गीता का सार कहते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। ये चैप्टर जो भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भगवत गीता का सार बोला जाता है। इसका जो वास्तविक नाम है सांख्य योग नाम है इसका। सांख्य का मतलब होता है विश्लेषण करना। तो जो सांख्य योग की विधि है, तो उसमें हम विश्लेषण करते हैं कि हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, हम आंखें नहीं है, और एंड में हमारा जो डिसीजन या निर्णय निकलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्नि पुराण में श्रीमद् भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को शरीर के अलग अलग अंगों से उसकी तुलना की गई है। तो जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, इसको भगवत गीता का पैर बोला गया है। पैर जो कि हमारे शरीर का आधार है, बेस है। अब कोई ये नहीं सोच सकता ना यार पैर बोला भगवत गीता को, जैसे हम भागवतम महापुराण पढ़ते हैं। ठीक है, भागवतम महापुराण में भी हम क्या कहते हैं, पहला और दूसरा स्कंद जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण है। चरण बेसिकली क्या है, अगर पाँव ना हो तो हम खड़े किसके होंगे, ऊपर होंगे, हमारा आधार है ना। जिस व्यक्ति के पाँव नहीं होंगे वो तो खुद से बाथरूम भी नहीं जा पाएगा। तो पाँव तो बेस है, पाँव से हम आगे चलते हैं, कहीं पे भी आगे बढ़ना है। उसी वे में बताया जा रहा है, ये बेस है श्रीमद् भगवत गीता। कल का जो अध्याय था वो तो एक तरह का बैकग्राउंड था कि भाई पूरी भगवत गीता का कैसे होना है, कैसे चलेगी भगवत गीता, वो एक तरह से पहला चैप्टर वही चीज है। तो ये हमारा आधार है। अगर कोई व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पाँव नहीं है या पाँव कमजोर है, तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, टिक नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो अध्याय है, चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भगवत गीता का चरण बोला गया है, आधार बोला गया है। और जो आज हम इसके बारे में जानेंगे, और कल यानी कि फर्स्ट अध्याय में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र बोलते ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वो बोलते हैं कि भी मेरे पुत्र ने, पांडव के बच्चों ने क्या किया, तेरा मेरा मैं मेरा की भावना उनके अंदर थी, मतलब है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये अपने शरीर से संबंधित सभी वस्तुओं को देख रहे हैं। इसीलिए सारे लोग जो है वो दुख में डूबे हुए हैं। तो इस अध्याय में हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम शरीर है ही नहीं। और जब भी हम शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो वही हमारे दुख का कारण बनती है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और साथ ही हमने कल ये भी देखा था कि अर्जुन के ना कुछ वो थे आपके 5, वो कारण देता है, रीजन देता है कि भी मैंने लड़ाई नहीं करनी, मैंने युद्ध नहीं करना है। अब क्षत्रिय घर से ये लड़ने के लिए आया, वहां जाके बिटर जाए कि भी मैंने नहीं आना, मैंने नहीं मैंने नहीं लड़ना। मतलब कि सोचो कि जैसे हम स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते थे, हमारा टाइम आया, हम घर से निकले तैयार होके पेपर मतलब एग्जाम देने जाना है, वहां जाके हमको आंसर आंसर शीट मिल गई, क्वेश्चन पेपर मिल गया, हमने पेपर नहीं देना मैडम, ये लो पेपर पकड़ो मैडम, हम चले बाय बाय टाटा। कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। ऐसा ही सेम वहां पे हो रहा है क्षत्रिय के लिए, उसका जो टेस्ट है, उसकी रणभूमि में उसका योद्धा का होगा कि कितना काबिल है, कितना लायक है, ये इसको जो आज तक सिखाया पढ़ाया गुरु ने, कितना ये काबिल बना। तो वो बोले नहीं भाई मैं नहीं लड़ूंगा। अगर इंडियन आर्मी वाला ही बोलो, पाकिस्तान जी तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ, मैं चला अपने घर, बारिश पड़ रही है, मेरे को डर लग रहा है, तू भी बच्चा किसी का, मैं भी बच्चा किसी का, तेरे पे गोली मारूंगा, क्या फायदा, तेरी माँ भी रोएगी, मैं मरूंगा, मेरी माँ भी रोएगी, मैं तेरे को नहीं मारता, मैं तेरे को नहीं मारता। हरे कृष्ण जी। यस्टरडे की रिकॉर्डिंग जो है वो डाली हुई है ग्रुप में, हम दोबारा से शेयर कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए, आप लोगों से निवेदन है कि मैसेजेस जितना पॉसिबल हो कम कीजिए, उससे ना डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, तो पढ़ाने का जो रिदम होता है वो टूट जाता है मेरा। मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या मेरी है, मेरे अंदर कमी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट ये मेरी कमी है। तो ऐसे ही हमने देखा था, वो कारण देता है कि मेरे को तरस आ रहा है, मेरे को दया है चढ़ रही है बेचारों के ऊपर, कैसे मारूं, क्यों मारूं, मेरे को मजा ही नहीं आएगा अगर ये सारे मर जाएंगे, तो फिर कौन देखेगा कि मैं राजा बन गया, मैं जीत गया, मेरे को कोई आनंद नहीं मिलेगा, मुझे पाप लगेगा, ये भी वो बोलता है अर्जुन। पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, औरतों को उठा लेंगे, बच्चों को उठा लेंगे, पिंडदान नहीं होगा, है ना। और मैं असमंजस में हूँ, भगवान जी मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे पता नहीं चलता भाई मैं क्या करूं तो क्या ना करूं, ऐसे वो अर्जुन जो होता है वो रीजन देता है कि इस तरह से कि परंपरा का हमारा जो है, मतलब कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो क्या करें फिर। तो अर्जुन ने इतने सारे कारण दिए। जब हमें नॉलेज नहीं होती ना,
तो हम सोचेंगे हाँ यार बेचारा अर्जुन कितना अच्छा है, अर्जुन कितना सही है, अर्जुन कितना अच्छा है ना, इसके दिल में तरस है, ये है वो है। तो हमें लगेगा अर्जुन ही सही है, अर्जुन ही सही है। वास्तव में जिन लोगों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं है ना, वो लोग पता है क्या कहते हैं, अर्जुन तो बेचारा बड़ा शरीफ था, ये तो कृष्ण भगवान ने पंप दे दे के लड़ 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 पंप दे दे के उसका दिमाग फाड़ दिया बेचारे का। उसको लड़ने के लिए इतना फोर्स किया, इतना फोर्स किया, इतना फोर्स किया, पंप दे दे के बेचारे अर्जुन को जबरदस्ती जबरदस्ती लड़ाई करने में लगा दिया। भगवान भी देखो यार, पता नहीं क्या चाहते थे, भगवान भी इतना नुकसान करवाया। ये वो इतने लोग मारे गए। ये भी सोचना चाहिए जो इतने लोग मारे गए भगवान को देखते हुए मरे हैं, वहां पे मरे हैं जहां पे भगवान जी के चरण पड़े हुए हैं, जिस भूमि में भगवान खड़े हैं। मरेगा तो कहाँ जाएगा, भगवत धाम में जाएगा। चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुकात रखता है, इधर से भी उधर से भी, मरेगा तो कहाँ जाएगा, भगवत धाम जा रहा है, जाने को मिल रहा है। इतने सारे करोड़ों करोड़ों लोगों को एक साथ भगवान ने भगवत धाम भेजा, वो दुनिया को नजर नहीं आता। बोलती क्या दुनिया, पंप दे दे के, पंप दे दे के अर्जुन का तो दिमाग ही साड़ दिया जी। भगवान भी बड़े शातिर हैं, भगवान बड़े चालाक हैं। तो ऐसा नहीं हमें सोचना है। सर्व कारण कारणम, वो कारण है, लेकिन बहुत फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है माता जी, फास्ट इसलिए हरे कृष्ण। फास्ट माता जी इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो ना आज का अध्याय अधूरा रह जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो शायद आप कल नहीं आए थे, तो अगर मैं स्लो हो जाऊंगी तो कल इतनी स्पीड के साथ भी ना 5:15 बज गए थे। तो आज अगर मैं स्लो हो जाऊंगी तो आज का चैप्टर भी बहुत लेंथी है, तो आज शायद 7 बज जाएंगे। 7 बजे तक बैठ सकते तो कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी पेशेंस है, मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ। धीरे धीरे पढ़ना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बोलना ही है, ठीक है, मैंने तो बोलना ही है। लेकिन बाद में आप कहोगे यार इधर तो नींदर आ रही है, तो इतनी सुस्त क्लास है, लिम लिम करके बोल रहे हैं, क्या से पढ़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं भी कोशिश करती हूँ चलो कि मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। तो भगवान आज बताएंगे वास्तव में जो अर्जुन ने रीजन दिए हैं, क्या वो सही है क्या वो गलत है, वो भगवान आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम भी जानेंगे एक एक करके सभी कारणों का भगवान किस तरह से खंडन करते हैं। पहला श्लोक आप लोगों के सामने है। संजय उवाच, ये संजय ने बोला है। मैं इतना कर सकती हूँ कि श्लोक को थोड़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होगा उसको मैं उच्चारण कर लूंगी, ठीक है। कुछ भक्त कह रहे हैं ठीक है स्पीड ऐसे ही पढ़ाइए, मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको स्किप करूंगी, मैं श्लोक को अनुवाद अनुवाद पढ़ेंगे, बिकॉज ट्रांसलेशन से आपको समझ में आएगा ना। दूसरे अध्याय का पहले नंबर के श्लोक, संजय ने बोला, संजय ने क्या कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे, ये शब्द कहे। ठीक, अब हम देखेंगे कि अर्जुन कैसे जाता है भगवान की शरण में। तो ये पहला श्लोक जो है, इसमें हमने देखा पिछले अध्याय में कि अर्जुन ने बोला कि भाई भगवान जी मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, और उसने सचमुच में उठाकर जो ना एक साइड पे कर दिया गांडीव धनुष को। अब देखिए जो अर्जुन है, अर्जुन एक ऐसा योद्धा जो कि ना बहुत एक्सपर्ट है तीर कमान चलाने में। ठीक है, तीर कमान यानी धनुष बाण चलाने में बहुत अच्छा योद्धा है वो, उसको धनुर्धर योद्धा भी कहते हैं हम संस्कृत में। आजकल के बच्चों को नहीं आती पूरा प्रॉपर संस्कृत या शुद्ध हिंदी। सस्ता सा आसान सा वर्ड बता रही हूँ, तीर कमान, तीर कमान। अब तीर कमान यूजली जब कोई व्यक्ति चलाता है तो वो किस तरह से चलाता है, यहाँ से तीर निकाला, ठीक है, यहाँ पे पकड़ता है धनुष, यहाँ से तीर निकाला, ऐसे करके उसको खींचा, ऐसे करके भेदा, ऐसे करके छोड़ता है। लेकिन अर्जुन का तीर चलाने का तरीका ही डिफरेंट है, अलग है, अनोखा है। वो एक्सपर्ट है। वो कैसे तीर, लोग क्या करते हैं, इस हाथ से करते हैं, इस हाथ से मतलब राइट हैंड से, राइट हैंड से पीछे हाथ डालेंगे पीठ के ऊपर, वो तरकश बोलते हैं उसको, तरकश लगा होता है जिसके अंदर कटोरा से ऐसे बना होता है गोल, उसके अंदर तीर पड़े होते हैं, वहां से तीर उठाते चलो, आगे से मारते चलो, तीर उठाते चलो, मारते चलो। अब अर्जुन का केस कैसा सीन है उसका, वो यहां से उठाता है, यहां से ऐसे तो करता ही है, लेकिन उसका मतलब कि कुछ सेकंड का टाइम होता है ना, 1 मिनट में व्यक्ति एक तीर चला सकता है, 2 तीर चला सकता है। अर्जुन का हाल ऐसे था, वो सारी डायरेक्शंस में, सारी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, यहाँ से स्यू 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 एकदम से ऐसे ऐसे करके स्पीड, इतनी स्पीड तेज, इतनी स्पीड तेज कि व्यक्ति जो उसके साथ लड़ने जाता था ना, उसको समझ नहीं आती थी इसने यहाँ पे हाथ डाला, इसने ऐसे कब किया, और तीर आकर मेरे को लगा कब, मैं मरा कब, पता ही नहीं लगने देता था लोगों को। वो इतना ज्यादा
तेज तरार था तीर चलाने के अंदर। लोग यूजली एक ही साइड से तीर चलाते हैं, लेफ्ट से पकड़ते हैं धनुष को, राइट से खींच के छोड़ते हैं। लेकिन अर्जुन हर दिशा से ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके एकदम से इतना तीर चलाता था। इतना ज्यादा एक्सपर्ट है वो। ठीक है, निंजा अर्जुन निंजा अर्जुन, एक प्रभु जी लिख रहे हैं, विष्णु शर्मा, निंजा अर्जुन। चलो, तो ये चीज है। ठीक है, संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित। अश्रुपूरित का मतलब वो आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन ने कल बोला भाई मैं अपना साइड पे रख रहा हूँ, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो संजय है, संजय भगवान जी को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं वो हमको ध्यान देना। मधुसूदन, मधुसूदन के नाम से बुला रहे हैं। तो संजय ने भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन ही क्यों बोला? संजय बेसिकली हिंट देना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को, जिसको वो कथा सुना रहे हैं। देखो यहाँ फोटो लगा ना, ये पीले कपड़ों वाला कौन है? संजय। जो ऊपर राजगद्दी पे बैठा हुआ है धृतराष्ट्र है, जो कि जन्म से अंधा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आंखें नहीं है। तो ये उनको बता रहा है मधुसूदन कहकर। क्या हिंट दे रहा है ये धृतराष्ट्र को? कि मधुसूदन का मतलब होता है जिसने मधु नाम के राक्षस का, दैत्य का वध कर दिया था। तो मधु जो दैत्य था उसने ब्रह्मा जी से सारे वेदों को चुरा लिया था। मधुसूदन मतलब जिसने ज्ञान को चुरा लिया, यानी अज्ञानता का वध करने वाले। तो एक तरह से यहाँ पर जो संजय है वो धृतराष्ट्र को हिंट दे रहे हैं। क्या हिंट दे रहे हैं? कि जब मधु ने ज्ञान को चुरा लिया था तो भगवान ने क्या किया था? उसका वध कर दिया था। इसी तरह से आज अर्जुन का ज्ञान भी हर लिया है और भगवान उसकी अज्ञानता का वध करने वाले हैं। तो ये एक तरह पर यहाँ पर हिंट दिया उसने। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड सेकंड श्लोक आ गया आपके सामने। परम पिता परमेश्वर ने कहा, श्री भगवान वाच, यानी कि भगवान कृष्ण ने कहा, परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो ये श्लोक हमें क्या इस श्लोक से हमको क्या सीखने को मिला? कि सबसे पहले हमें यह सीखने को मिला कि भगवान ने अभी तक कुछ बोला नहीं था। पिछले अध्याय में अगर हम देखें तो पूरा अर्जुन ही कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है। अगर हमने ध्यान दिया, जैसे मैंने बोला श्री भगवान उवाच, भगवान ने बोला, तो उससे पहले सारा का सारा जो भी है वो अर्जुन ही बोला जा रहा है, अर्जुन ही बोली जा रहा है, अर्जुन बोली जा रहा है। हरे कृष्णा, ये अटेंडेंस का लिंक मेरे पास भी नहीं है। अब बाकी जो को होस्ट है आप उनसे संपर्क कर लो। ठीक है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, अटेंडेंस के लिंक के बारे में। ठीक है, मेरे पास नहीं है। तो लास्ट चैप्टर में भगवान ने कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ चुप करके अर्जुन का सुनते रहे। अभी इस अध्याय का जो श्लोक है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान ने पहले तो अर्जुन की बातें चुपचाप सुनी। तो इससे सबसे पहले हमको क्या सीखने को मिलता है? कि भगवान जो है वो बहुत अच्छे लिसनर है। हमें कोई भी बात तुरंत नहीं बोलनी चाहिए, पहले हमें पूरी परिस्थिति को समझना चाहिए। और एक कहावत भी है ना, जो अच्छा वक्ता होता है वही अच्छा श्रोता भी होता है। तो वही भगवान ने यहाँ पर सिद्ध करके हमको सिखाया है, बताया है कि भगवान ने पहले अर्जुन की सारी बातें अच्छी तरह से सुनी, उसके बाद भगवान अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तो इससे हमको सीखने को मिलता है, भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, ऐसा कैसे हो गया तेरे मन में? ये कैसे अशुद्धियां आ गई हैं? कैसे अशुद्धियां आ गई आपके मन में? ऐसा कैसे आ गया आपके मन में? कैसे हो गया तुम्हारे साथ ये कि तुम आज युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो? क्षत्रिय हो आप, लड़ने के लिए नहीं आए, मतलब तैयार हो यहाँ पे? तो यहाँ पे भगवान अपना बेसिकली आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, हैरानी दिखा रहे हैं। क्योंकि मान लो कोई स्टूडेंट है, वो पूरा साल एक पेपर की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले बोले मैंने नहीं एग्जाम देने जाना, तो कैसा लगेगा? सबका रिएक्शन ही यही होगा, पता नहीं क्या क्या हो गया इसको, क्यों एग्जाम नहीं दे रहा है ये? तूने तो पूरे साल तैयारी की है बेटा, जा जाके पेपर दे। तो इसी तरह से भगवान का भी यही रिएक्शन है अर्जुन के लिए, कि तुम जब वन में थे तुमने पूरी तैयारी की थी युद्ध करने के लिए, तुमने देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र लिए, दिव्य रथ लेकर आए तुम, अन्य शक्तियां तुमने प्राप्त की, लेकिन आज जब परीक्षा की घड़ी आई है और तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो। तो भगवान इस तरह से अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। और दूसरी बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब कोई कुछ बोलता है
जब भी धृतराष्ट्र ने कुछ बोला, पहला श्लोक में क्या था, धृतराष्ट्र उवाच। जब भी अर्जुन बोलता है अर्जुन उवाच, संजय ने बोला संजय उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोलते तो यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच नहीं आया, यहाँ आ रहा है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, भगवान ने कहा। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि भगवान उवाच, तो वेद व्यास जी हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, सबको क्लियर है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांचकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हमें भी ये बात जाननी है कि अगर हमें श्रीमद् भगवत गीता को समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम पर जो हमें ध्यान रखनी है, कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है। तो कई लोग हैं जो बोलते हैं कि कृष्ण एक महापुरुष थे, बड़े अच्छे इंसान थे। ऐसा नहीं है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान है वो। तो हम भगवत गीता को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हम ये ना जान ले कि कृष्ण कौन है, वो भगवान है। तो इसीलिए व्यासदेव जी हमको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया श्री भगवान वाच। और ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, अब सॉरी है क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। ये श्लोक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको बोला जाता है, श्लोक को श्रीमद् भगवत गीता का ये टर्निंग पॉइंट है, जिसको कहते हैं ना हम अपनी देसी भाषा में स्टोरी में ट्विस्ट। वाओ, ट्विस्ट आया, ये स्टोरी में ट्विस्ट आ गया इनकी। ठीक है, अपनी देसी भाषा में बोले टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का इस श्लोक में। तो हम इस श्लोक को बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से समझेंगे। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्लोक भगवत गीता को एक नया मोड़ देता है। कैसे? क्योंकि यहाँ अर्जुन ये नहीं बोल रहा कि मैं युद्ध कैसे करूं, अर्जुन पूछ रहा है कि जीवन का भगवान जी उद्देश्य क्या है। आखिर मैं कर्म करूं तो क्यों करूं, युद्ध करूं तो क्यों करूं। और अर्जुन ने पिछले अध्याय में साफ साफ बोल दिया कि भाई मेरे को तीनों लोगों का धन भी प्राप्त हो जाए, इतना अमीर भी हो जाऊं, तब भी मैं युद्ध नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और मेरा सारा धैर्य मैं खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो बताओ, निश्चित ही वो चीज बताओ। अब मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपका शरणागत हूं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझने मिलती है। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन कर सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये उलझना उस दावाग्नि के समान है। दावाग्नि बोलते हैं जब जंगल में आग लग जाती है ना, भयंकर वाली, उसको बोलते हैं दावाग्नि के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। उस जंगल में आग जाके कोई लगाता नहीं, तितली छोड़ता नहीं, वो ऑटोमेटिकली पत्थरों के रगड़ने से, तेज धूप से लग जाती है। तो वही बताया जा रहा है कि दावाग्नि की तरह है, जो किसी के द्वारा बिना लगाए ही भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब अब क्या है, अर्जुन जानना चाह रहा है कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है। तो जिंदगी का उद्देश्य राज्य प्राप्त करना या भोग प्राप्त करना या बहुत सारा धन अर्जित करना, ये नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि जिंदगी का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या, मैं करूं तो करूं क्या, करूं तो क्यों करूं, अगर युद्ध भी करूं तो क्यों करूं। तो ये अर्जुन पूछता है, और हमारा भी यही प्रश्न होता है ना, सबसे सबको हम सबका यही प्रश्न होता है। यही प्रश्न पूछना चाहिए हमको मनुष्य होने के नाते कि क्यों हमको मनुष्य जन्म, क्या मिला मनुष्य जन्म लेकर, हम क्या कर सकते हैं, हम जिज्ञासा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कसाई की दुकान होती है उसमें लाइन में क्या होता है, बकरे लगे होते हैं कटने के लिए। तो एक बकरा मतलब कटता है तो पीछे वाला बकरा जो होता है वो मतलब कि वो खा रहा होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चबा रहा होता है, अपना घास फूस वगैरह खा रहा होता है, अपनी जो डाइट खुराक होती है वो खा रहा होता है। तो वो ज्यादा जिज्ञासा नहीं करता कि उसकी जिंदगी में दुख क्यों आ रहा है, वो बस भोग का मतलब उसको मतलब है कि हाँ मेरे आगे घास पड़ी है, इसकी गर्दन पे छुरी चली है, मैं क्या करूं यार, छड्ड परे, मेरे को क्या सानू की। इस तरह से वो बोलते हैं, अब अपने मन में सोचते हैं। उसको ये नहीं पता आज इसका नंबर लगा तो कल मेरा नंबर लगना है, ये मालूम नहीं है। तो ये जानवर की प्रवृत्ति होती है
ये सोच जो मैंने आपको बताई, बकरे का जो एग्जाम्पल दिया, ये जानवर सोचते हैं ऐसा कि क्या करना है, ठीक है, मैं मेरे को तो खाने के लिए मिला हुआ घास मैं खाता हूँ, ये मर रहा है तो मरे, हम क्या करें। तो अगर हम भी ऐसी सोच वाले सोच रखते हैं तो हम जानवर ही हैं। लेकिन मनुष्य जिंदगी अगर हमको मिली है, मनुष्य जीवन में हमको जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जीवन में हम कोई भी कार्य करें तो वो क्यों करें, जीवन का उद्देश्य क्या है, वही बात यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है। और आप देखेंगे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, चाहे वो वेदांत सूत्र हो, वेदांत सूत्र में भी जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, उसमें क्या बोलते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी जिज्ञासा करते हैं। मतलब आओ अब हम सब परम सत्य की जिज्ञासा करें। और चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, भागवतम भी इसी प्रश्न के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, आप में से कुछ डिवोटीज जो हैं वो भागवतम के हैं यहाँ पर, तो भागवतम जो है वो भी इसी तरह से शुरुआत होता है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो भी इसी जिज्ञासा से ही शुरू हो रही है। अर्जुन भी बोल रहा है भी मेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य है ना। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि कैसे आई, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं सबने जिज्ञासा ही की है। तो मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें अर्जुन ने क्या बोला, पहले तो अर्जुन ने ये मान लिया कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मैं निश्चय नहीं ले पा रहा, मतलब फैसला नहीं ले पा रहा, मेरी बुद्धि लिमिटेड है, सीमित है। तो अर्जुन ने क्या किया, उसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले ली, भगवान की शरण में चला गया कि भी मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आप मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, शिष्य हूँ। अब आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ से हमको सीख मिलती है बहुत ही महत्वपूर्ण कि जब भी हमारी जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। हमको भी भगवान की शरण में जाना है या प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है, क्योंकि वही हमको बता सकते हैं। कठिन समय में हम किसके पास जाते हैं, सबकी जिंदगी में कठिन टाइम आता है ना, सबकी जिंदगी में आता है। तो मुसीबत के टाइम पे हम किसके पास जाएंगे, मम्मी पापा के पास जाएंगे, अंकल आंटी के पास जाएंगे, चाचा ताई के पास जाएंगे, दोस्त के पास जाएंगे? नहीं। क्योंकि जिंदगी क्या है, ये दुख आले में शाश्वत है, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमको कहाँ जाना है, साधु की शरण में जाना है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है, भगवान की शरण में जाना है। ठीक। भगवान का मतलब क्या है, यहाँ पे श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रियः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इति ऋणा। तो ये बता रहा है हमको, ये क्या है, ये श्लोक, ओके, ठीक है। तो बेसिकली इस श्लोक में हमें ना भगवान जी के षड ऐश्वर्यों के बारे में इधर स्लाइड पे दबाकर भी ना वो आ नहीं रहा है, मतलब स्क्रीन, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस श्लोक के अनुसार भगवान जी का मतलब बताया है कि उन्होंने श्री भगवान वाच बोला, कृष्ण को भगवान क्यों बोला। तो भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान का मतलब होता है जिसके अंदर छह ऐश्वर्य पाए गए हैं, षड ऐश्वर्य का जो स्वामी है उसको बोला जाता है भगवान। भगवान का मतलब भग को धारण करने वाला। भग क्या होता है, भग का मतलब होता है एक गुण। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर धन है तो हम उसको बोलेंगे धनवान, किसी के पास करेक्टर है, चरित्र अच्छा है तो हम उसको बोलेंगे चरित्रवान, तो गुणवान। ठीक है, भग धातु छह ऐश्वर्यों से मिलकर ये बना है, जैसे सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति, त्याग। तो जिसके पास ये सब है वो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान के केस में क्या है, ये पूर्ण रूप से हो सकता होता है इनके पास। हमारे पास ज्ञान है तो छोटा मोटा ज्ञान होगा, एक लिमिटेड ज्ञान होगा मेरे पास। मैंने अगर एमए बीएड किया है तो मतलब मैंने एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की होगी। कोई सोचे मेरे मैं मैथ के भी सवाल निकाल के दे दूंगी, मैं साइंस में भी चली जाऊंगी, मैं ऊपर जाके पता लगा कर आऊंगी कौन से ग्रह में क्या चल रहा है, मैं नहीं कर सकती, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। ज्ञान लिमिटेड होता है हमारा, प्रसिद्धि हमारी लिमिटेड होती है। मैं प्रसिद्ध किस में हो सकता है, मैं अपने मोहल्ले में प्रसिद्ध हूँ खाली, अपने शहर में भी प्रसिद्ध ना हूँ। कोई कोई व्यक्ति पूरे देश में प्रसिद्ध है, कोई कोई पूरे संसार वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। उस तरह से भगवान जो है वो हर जगह पे पूर्ण रूप से। तो ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति, त्याग,
ये सारे के सारे जो हैं ये भगवान जी के ऐश्वर्य हैं और पूर्ण रूप से उनके अंदर पाए जाते हैं, छोटी मोटी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ताकत भी अगर होगी तो ताकत की भी लिमिट होती है हमारी इंसान की। जैसे आप देखें, अगर ताकतवर आजकल की डेट में खली, रेस्टर खली, है ना, पुराने मतलब हमारे पापा लोगों की, दादू पापा लोगों के टाइम पर होता था दारा सिंह। तो दारा सिंह का मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था, बचपन की बात है, बड़ी पुरानी बात है, तो पुराना ही इंटरव्यू था, ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू था वो। तो दारा सिंह, जैसा हम जानते हैं कि हनुमान का रोल भी किया उन्होंने, तो मैं बचपन में उनको हनुमान ही समझती थी, सचमुच का हनुमान है। तो उसमें बताते थे, वो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक शूटिंग के दौरान, एक पिक्चर की शूटिंग के दौरान उनकी जो लड़ाई थी, फाइट थी, वो रियल शेर के साथ होनी थी। सचमुच का जो शेर था उसके साथ दारा सिंह की लड़ाई थी, फाइट थी। तो कहते मैंने काफी, जो मेरे अंदर बल था, ताकत था, मैंने लगाया, लेकिन शेर जाती बारी मतलब मेरे को बाह पे, सॉरी बाजू पे पंजा पूरा मार कर गया, यहाँ पे गर्दन पे भी पूरी ऐसे करके स्क्रैच आए हुए थे। फिर मैं समझ गया इंसान इंसान है, शेर शेर है। तो उसी तरह से जब हम देखते हैं, जो पहलवान जितना मर्जी हो पहलवान, लेकिन बुढ़ापा आया तो कमजोरी आ जाती है ना। तो उतनी हिम्मत, उतना ताकत, उतना बल जो होता है व्यक्ति में रहता नहीं है जितना जवानी के टाइम पे होता है। तो हमारे यहाँ जैसे जैसे टाइम ढलता है, जवानी ढलती है, हमारे ये जो चीजें हैं, चाहे वो प्रसिद्धि हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, सब कुछ हमारा कम होता है। लेकिन भगवान के केस में हर पल बढ़ता है। हमारे केस में क्या है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, है ना, हम धीरे धीरे मृत्यु मृत्यु की तरफ आ रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। ठीक। फिर यहाँ पर है भगवान परमात्मा ब्रह्म। मैं क्या देखता हूं, अगर दृष्टि सही हो तो जो परम सत्य है उसको जानने के तीन तरीके हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण में आता है, वदंति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। जो भक्ति वैभव वाले हैं उन्होंने लर्न किया होगा ये वाला श्लोक, है ना। तो परम सत्य को जानने के तीन तरीके होते हैं। तो भागवतम महापुराण में आता है कि जो प्रारंभिक अवस्था है उसे ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म का मतलब हुआ जो भगवान का निराकार स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति के रूप में हम मानते हैं उसको। उसके बाद जो परमात्मा स्वरूप है भगवान का, तो परमात्मा रूप में भगवान हर जगह पर विराजमान है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा तो सबके अंदर है, परमात्मा तो सबके अंदर है, कण कण में भगवान वास करते हैं। तो कण कण में वास करने वाला भगवान भला कौन है, परमात्मा। तीसरा आ गया यहाँ पे भगवान, यानी कि जो सबसे ऊपर, आप देख लो परमेश्वर भगवान, वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला स्वरूप है भगवान स्वरूप, यानी साक्षात भगवान राम, जो मतलब भगवान खुद जो है वो। ठीक है। फिर साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हो बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जाए कहीं पर, बेसिकली एग्जाम्पल है, यहाँ पे ना चल नहीं रहा है बिकॉज पीपीटी जैसे चलनी चाहिए वैसे चल नहीं रही हैं। मेरे पास या पीडीएफ है, पता नहीं क्या है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, एनीवेज मैं आपको समझा देती हूँ। पीछे आपको बादल बादल, पहाड़ी पहाड़ी नजर आ रही है, फिर यहाँ पे आगे एक तोता नजर आ रहा है, पेड़ नजर आ रहा है। बेसिकली जो बादल बादल बादल, पहाड़ी पहाड़ी, ये क्या है, ये लो लेवल वाला, यानी कि ब्रह्मेती वाला आ गया। फिर जब हम थोड़ा बादलों के आगे जाएंगे, पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर हम लगेगा नहीं पहाड़ी तो दूर से पहाड़ी दिख रही थी, यहाँ पर तो पेड़ भी हैं, पेड़ नजर आएंगे। फिर और आगे जाएंगे, फिर हमको पैरट नजर आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज पता चलती है। फिर यहाँ पे जो है ये पता लगता है कि पीछे आपको यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पर ये पीला पीला, आप समझो ये सूरज है, ये सूरज की किरणें हैं, और ये भगवान खुद है। जो सूरज दिख रहा है, ये सॉरी, जो ऐसे नजर आ रहा है, ये क्या है आपका ब्रह्म, ब्रह्म वाला। जो यहाँ वाला है, ये परमात्मा के रूप का दर्शन करने वाले, जो यहाँ वाला है वो सीधा सीधा भगवान का दर्शन करने वाले। ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है ये एग्जाम्पल, तो मैं आपको समझा सकती हूँ, आई विल रिपीट अलग तरीके से। कोई ऐसा डिवोटी जो पहली बार ही सुन रहा है 18 दिन की क्लास, जो भक्ति वैभव वाले नहीं है, भक्ति शास्त्री वाले नहीं है, लेवल 2 के आगे वाले नहीं है, जिन्होंने लेवल 1 में जस्ट एडमिशन ही लिया है, ऐसा कोई डिवोटी है तो हैंड रेस कर दो, मैं आपको आसान भाषा से समझा देती हूँ। क्योंकि ये तस्वीरें हमारी चल नहीं रही हैं जिस तरह से चलनी चाहिए ना, स्लाइड्स वैसे चल नहीं रही हैं। भावना चड्ढा, ये माता जी एक न्यू है। ओके माता जी, और कोई। चलो देखो, एक बारी क्या होता है, अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बारी क्या होता है कि, अच्छा, दो चार डिवोटीज को और मैसेज आ गए, मी ओके, मी टू, ओके ठीक है। एक बार होता है, एक गांव होता है। गांव में क्या होता है, वहां पे रेल की पटरी बिछती है, पटरी, रेल की ट्रैक, उनके वहां पे रेल की, ट्रेन की पटरी बिछती है। तो वो एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि जो पटरी का काम चल रहा था ना यहाँ पे, अब बस यहाँ पे हमारे गांव में अब ट्रेन आया करेगी।
तो लोग कहते हैं अच्छा ट्रेन पता नहीं क्या चीज होती है, गांव के बेचारे भोले भाले दूर गांव के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ट्रेन क्या चीज है, पटरी क्या चीज है। तो आज वो होता है, एक दिन उद्घाटन होता है कि इस प्लेटफॉर्म से आज आपके गांव से निकलेगी जी ट्रेन। तो दुनिया कहती है हम भी देखना चाहते हैं ट्रेन कैसी चीज होती है, क्या चीज होती है ट्रेन, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो जो गांव के सरपंच वगैरह होते हैं या बुजुर्ग इत्यादि होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर सारी दुनिया पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा वहां पे, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई ट्रेन के आगे ना आ जाए, क्या पता ट्रेन क्या चीज है, कितनी डरावनी है, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो गांव के जो सरपंच मुखिया वगैरह होते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं हम अपने गांव से 3 लोग अक्लमंद व्यक्ति चूज करते हैं। तीन जो बड़ा बुद्धिमान 3 लोग होंगे, इन तीनों को हम भेजेंगे, ये जाकर ट्रेन देख कर आएंगे, फिर ये आकर हमको सुनाएंगे ट्रेन क्या होता है, फिर धीरे धीरे बारी बारी से हम भी चले जाया करेंगे देखने के लिए। तो सबने बोला हाँ हमको मंजूर है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। चलो जी, तीनों आदमी जाते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, जाकर देखते हैं कि हमने ट्रेन देखनी है। तो अब ये जब ट्रेन देखने जाते हैं, पहला वाला व्यक्ति वहां खड़ा होता है। ठीक है माता जी, मेरे को मैं जो बच्चे नए हैं ना, डिवोटीज न्यू है, उनके लिए ही अब मैं प्रेजेंटेशन के बिना उनको बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे प्रॉपर वे में लिंक नहीं, मतलब चल नहीं रही है पीपीटी वहां पे ना। तभी मैं आपको बता रही हूँ अन्य एग्जाम्पल से जो पीपीटी का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो एक व्यक्ति जाता है पहले, ऐसे करके ट्रेन आती वहां से, कूच छुक 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 छुक। बस उसने इतना सुना, ऐसे देखा धुआं निकल रहा है, आ गया जी गांव में, दौड़ता हुआ वापस आ गया पूरे गांव में, आओ गांव वालों, आजो आजो आजो, ए अल्ले गुल्ले रसगुल्ले, चल आ इधर आ, तुझे सुनाओ ट्रेन कैसी होती है। हाँ हाँ भैया बताओ बताओ ट्रेन कैसी होती है। ओ कुछ नहीं होता जी ट्रेन श्रेन। ऐसे पहले आवाज आती है कू छुक छुक, उसके बाद एक ऐसे आया लोहे का डब्बा, उसके अंदर लगा था, ऐसे धुआं निकल रहा था ऊपर से, और सीटी बजी थी शू, ऐसे सीटी बजी थी, बस यही ट्रेन है और क्या ट्रेन है। ठीक है उसकी बात ठीक है, ये ट्रेन है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना, ये ट्रेन की कंप्लीट जानकारी नहीं है। वो बैठ गया। फिर दूसरा व्यक्ति भी वहां पे खड़ा होता है, वो देखता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है, जितना जितने में वो देखकर दौड़ा, दूसरा वाला व्यक्ति खड़ा रहता है, वो देखता है, कहता है अच्छा ये ट्रेन है। वो भी आ जाता है, मैंने देख लिया ट्रेन क्या होता है, हाँ आप बताओ आपके पास क्या जानकारी है, आप क्या फील कर कर आए हो, क्या अनुभव करके आए हो, हमको सुनाओ क्या देख कर आए हो। ट्रेन क्या होती है, पहले आवाज आती है कू छुक छुक, ऊपर से धुआं निकलता है, उसके काले काले रंग के धुएं निकलते हैं। फिर जी क्या होता है कि उसके पीछे लोहे का डिब्बा होता है, लोहे लोहे से बनी हुई चीज थी, और नीचे उसको चक्के लगे हुए थे, गोल गोल टायर लगे हुए थे, वो घूम रही थी ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके चल रही थी। अच्छा ये ट्रेन है, ठीक है। उसकी जानकारी भी है ठीक है, लेकिन अधूरी है। तीसरा वाला व्यक्ति होता है, वो पूरी ट्रेन जब तक निकल नहीं जाती, प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं हो जाती, तब तक वो पूरा खड़ा होके देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। वो एंड में आता है जी गांव वालों के पास। गांव वाले कहते तूने तो बड़ी देर लगा दी, ये तो आगे बेचारे हमको बताने, आप बड़ी लेट आए हो। चलो बताओ आपने क्या देखा, क्या समझा आपने ट्रेन के बारे में। कहता है ट्रेन में एक्चुअली इंजन होता है, उसकी जो बॉडी होती है पूरी लोहे की होती है, नीचे उसके टायर लगे होते हैं, चक्के लगे होते हैं, और साथ ही ना एक दूसरे से वो बंधे होते हैं, डब्बे जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो खाली एक इंजन नहीं था, उसके पीछे बड़े सारे डब्बे लगे हुए थे, उसके अंदर लोग बैठे हुए थे, सवारियां बैठी हुई थी उसके अंदर, और कोई बच्चा सोया हुआ था, कोई व्यक्ति खाना खा रहा है। खाना खा सकते हैं ट्रेन के अंदर, हाँ इंसान बैठे हुए थे, वो तो खाना भी खा रहे थे। अच्छा, और कुछ तो मतलब कि सामान बेचने वाले भी थे, वो आवाजें मारते, पापड़ कड़ारे, पापड़ करारे, चाय गरम चाय, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा सामान बेचने वाले भी ट्रेन के अंदर आते हैं। हाँ सामान बेचने वाले भी ट्रेन के अंदर आते हैं। कोई लेटा होता है, 3 3 सीटों की उसमें जगह बनी हुई थी, नीचे वाले लोग बैठे हुए थे, बीच वाले में भी सीटें थी, वहां लोग लेटे हुए थे, उसके ऊपर भी दुनिया लेटी हुई थी। अच्छा ऐसी ट्रेन होती है, इसका मतलब ट्रेन जो होती है वो लोगों के लिए होती है। हाँ लोगों को लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। हाँ हमारे समय की बचत होगी, हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ ये कंप्लीट जानकारी है अब ट्रेन की। अब उसी तरह से जो पहला व्यक्ति था, मैंने देख लिया धुआं धुआं देख लिया, मैं दौड़ा जी, वो क्या था, ब्रह्मवादी। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, वो ब्रह्मेति वाला था, जो भगवान जी की निराकार ज्योति जो है, अंग कांति की जो ज्योति है भगवान जी की, उसी को सब कुछ मानकर दौड़ गया पहला वाला। दूसरा वाला खड़ा रहता है, वो परमात्मा की नहीं है, शक्ति थी, था कोई, ट्रेन चल रही थी, डब्बे थे, ये था वो था। परमात्मा, परमात्मा रूप का जो चिंतन करते हैं उनको पता लगता है कि जो परमात्मा है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, 4 भुजाओं चतुर्भुज रूप में रहते हैं, विष्णु भगवान 4 भुजाओं वाले, वो परमात्मा है। तीसरा है खुद भगवान श्री कृष्ण, जो कि पूर्ण रूप से हैं, साकार रूप से हैं, सगुण रूप से हैं। पहले वाले में संबंध उतना नहीं होता,
दूसरे वाले में संबंध होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता, पहले वाले में होता नहीं है, दूसरे वाले में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आदान प्रदान उसमें नहीं होता। आदान प्रदान क्या नहीं होता? आपने चित्त पर आंखें बंद की, चित्त लगाया, भगवान परमात्मा को इधर देखा। आप अपना दिमाग लगाओ, आपके घर में कोई मेहमान अगर आएगा, ठीक है, आप उसको खाना खुना कुछ नहीं पूछोगे, पानी चाय कुछ नहीं दोगे पीने के लिए। ऐसे ही परमात्मा को उठाया, बुलाया, यहाँ देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं दिल के अंदर। आदान प्रदान तो कुछ नहीं ना हो रहा। जो भक्त होता है उसके साथ आदान प्रदान होता है भगवान का बकायदा। भगवान जी के लिए भोग बना के ला रहा है, भगवान जी को अर्पित कर रहा है, घंटी बजा रहा है, भगवान जी को फूल चढ़ा रहा है, भगवान जी को तुलसी पत्र दे रहा है, भगवान जी के वस्त्र चेंज कर रहा है, भगवान जी को अभिषेक कर रहा है, स्नान करवा रहा है। ये आदान प्रदान है। ये परमात्मा वाले में नहीं है, ब्रह्मेति वाले में नहीं है। सिर्फ भगवान का भक्त ही इस तरह से कर सकता है। अभी क्लियर हुआ आपको इस उदाहरण से? क्लियर हुआ सबको? हरि बोल। जो न्यू डिवोटीज हैं उनको इस उदाहरण से समझ में आया? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, समझ में आ गया? थम्स अप दे दो, मैसेजेस आ रहे हैं डिवोटीज के, जिनको समझ में आ गया वो थम्स अप दे दो। नहीं तो आप अपना कैम ऑन करके मुझे फेस के एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, नहीं समझ में आया, हाँ समझ में आया, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया उमा माता जी को, नहीं समझ में आया है, ओ हरि बोल। ठीक है। अच्छा चलो अन्य एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जैसे मेरा रूम है ये, ठीक है, मेरे रूम से मैंने ऐसे करके देखा, सूरज चढ़ा हुआ है ऊपर। तो सूरज क्या हो गया? ब्रह्म, ब्रह्म वाला। कि मैंने देखा हाँ सूरज चढ़ा हुआ है, मेरे को सूरज का ज्ञान नहीं है। अभी सूरज के अंदर जो है, खिड़की मैंने खोली तो सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरी बॉडी पे पड़ रही है, तो मुझे धूप लग रही है। इस चीज को अनुभव करना क्या हो गया? परमात्मा का अनुभव करना, कि हाँ कुछ है, अनुभव करना। अब मैं बोलूं सूर्यदेव आ गया, सूर्यदेव चढ़ गया, अगर सूर्यदेव का साक्षात मेरे घर के अंदर आ गया, ये तो सारा कुछ जल जाएगा, जल जाएगा ना। तो जो सिर्फ सूरज को इस तरह से पढ़ते हैं दूर दूर से, वो हो गए ब्रह्म वाले स्टूडेंट। जो थोड़ा आगे जाते हैं, किरणों के बारे में पढ़ लेते हैं, वो आ गया आपका परमात्मा वाले। ठीक है। और जो पूर्ण रूप से जानते हैं कि नहीं, सूरज जो है एक प्लेनेट है, सूरज एक ग्रह है, सूरज में सूर्य देवता रहते हैं, उनके पास तो रथ है, घोड़े हैं, सूर्य लोक है, वहां पर तो लोग रहते हैं। इसकी जानकारी प्रॉपर वे में रखना, ये सूरज की पूरी वास्तविक रूप से स्टडी करना है। अब उमा माता जी अब क्लियर हुआ? सूरज के उदाहरण से क्लियर हुआ? उमा राव माता जी अब आगे, हम माता जी कह रहे हैं अब आई समझ में। सॉरी बोल, थैंक यू माता जी। चले ठीक है। आज आपने ब्रह्मेति परमात्मेति शब्देति के 4 उदाहरण देख लिए हैं। दो, एक देखा रेलगाड़ी वाला, एक देखा सूरज वाला, एक देखा पहाड़ी वाला, देखा ना पहाड़ी वाला, और एक ये वाला देखा आपने, जो कि पीपीटी किसी कारणवश चल नहीं पाया। तो ये सूरज हो गया, ये रोशनी किरणें होगी, उसकी स्टडी करने वाला, तो ये भगवान जी की स्टडी करने वाला, कि नहीं भगवान खुद खुद है, साकार रूप में भगवान है। ठीक। चलिए जी आगे चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास श्लोक आ गया जी यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं आंसर भी दिया हुआ है, जो उसका पहला प्रश्न था यहाँ पे आंसर 1 दे दिया उसका, अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। साथ ही आप लोग यहाँ पे फोटोज को भी देखते रहो, तस्वीरों को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। ये काका दी, पहले खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी मतलब मुर्दा बना, मुर्दे का पूरा जलाया सड़ाया, उसके बाद इसका ऐसे कंकाल निकला, फिर ये बच्चे में गया, बच्चा फिर थोड़ा सा बड़ा, रिड़ने मतलब क्रॉल करने वाला, फिर पैरों पे चलने वाला, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा, फिर यहाँ आके जवान हो गया, फिर धीरे धीरे फिर यहाँ पे बुढ़ा होना शुरू हो गया, बुढ़ा बुढ़ा होते 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 मर गया जी एक दिन। ठीक, ये तस्वीर, ठीक है। अभी अर्जुन ने पहला जो रीजन दिया था वो क्या दिया था? दया का। अर्जुन ने बोला था मेरे को बड़ा तरस आ रहा है इनके ऊपर, दया आ रही है, मैं इनको नहीं मार पा रहा हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से शरीरधारी आत्मा इस चेंज से, जो शरीर से, जैसे फोटो में बता दिया इनको इन्होंने, कि पहले बच्चा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर एक दिन मर जाता है, इस तरह से प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि कोई ज्यादा इस पे रोने वाली बात नहीं है। भगवान बोल रहे हैं आप जिस पर दया कर रहे हो ना, तुम किस पर दया कर रहे हो? बिकॉज तुम इनके शरीर पर दया कर रहे हो। शरीर क्या है? शरीर एक चेंज होने वाली चीज है, संसार का नियम है शरीर का बदलाव। तो आपने भी देखी है ये चीज, कि आप कभी अपनी पुरानी फोटो देखोगे तो आपको लगेगा हाय मैं तो बिल्कुल बदल गया, अब मैं बिल्कुल बुढ़ा हूँ, गोली खा के जीता हूँ, है ना। पहले मैं बच्चा था, बड़ी शरारत करता था,
मैं ऐसे खाता था। तो बचपन की फोटोज, बचपन की मेमोरीज याद आती हैं। फिर बंदा जवान होता है, युवा अवस्था आती है, फिर लड़कियां लड़कियां घुमाना, यहाँ घूमो वहां घूमो, होटल में जाओ, शादी करो, ये सब वो सब। फिर बुढ़ापा आएगा, फिर हम कुछ और नजर आते हैं अपने आप की तस्वीरों में खुद को देखकर। तो अगर कोई बुद्धिमान इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा तो उसको बड़ी बड़ी तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है। वो ये इसी बात से निर्धारित कर सकता है कि शरीर बदल रहा है, मतलब हम शरीर नहीं है। तो भगवान हमको यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन, जिसके ऊपर तुम तरस खा रहे हो, दया कर रहे हो, तुम तो शरीरों के ऊपर दया कर रहे हो। गुरु द्रोणाचार्य मेरे टीचर, ओ मेरे भीष्म पितामह, मेरे दादू, वो नहीं नहीं, ये क्या नाम है, शकुनी मामा, है तो चलो दुर्योधन, है तो मेरा भी मामा, है ना, इस तरह से। तो तुम तो शरीर के ऊपर दया कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये सब तो आत्माएं हैं, आत्मा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हम उसके कपड़ों को बचाएंगे या उस व्यक्ति को बचाएंगे? ऑब्वियसली इंसान को बचाएंगे। उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन तू तो दया कर रहा है लेकिन शरीर के ऊपर कर रहा है। आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा के बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो। वास्तव में हम लोग क्या है? हम लोग आत्मा है। तो इस तरह भगवान अर्जुन के पहला कारण, जो दया का कारण है, उसको भगवान ने खंडन कर दिया जी। ठीक है, खंडन कर दिया। अभी यहाँ पे एक श्लोक है और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, देख लेते हैं। कोई काम का है तो 100% समझ में आ गया, 100%। धन्यवाद। ओके ओके ओके, ठीक है। आप लोग अपना प्यार बता रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कल वाली रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, आज वाली रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, उसको जाके लाइक कर देना, हरे कृष्ण कमेंट में लिख देना, बस इतना तो कर सकते हो आप। प्यार दिखाने का मौका मिल रहा है ना आपको, आप यहाँ पे चैट बॉक्स भर रहे हो, वहां पे जाके कमेंट में लिखो और थम्स अप देकर वहां पर आ जाओ, हम हमारे पास पहुंच जाएगा लाइक। ठीक है, चलो हरे कृष्ण, आगे बढ़ेंगे जी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था, फिर तरुणावस्था से वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही फोटो मैं आपको वापस दिखा रही हूँ, फोटो आप देख के समझ सकते हो जो हमने वहां पे बात पढ़ी। यही बोल रहे हैं कि भाई क्या है ये, मतलब चेंजेस है, शरीर की चेंज है। और इसके इसमें तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बात ही नहीं है। अब बेसिकली भगवान ने इस श्लोक में क्या बता दिया है? भगवान ने गुण बता दिए हैं यहाँ पर आत्मा के। ठीक है, कि इस शरीर को हम कपड़े की तरह बदलते हैं, कपड़े की तरह त्यागते हैं। जैसे, अब चलो समझाते हैं आप इसको। जैसे मैंने ये कपड़ा लगाया, ठीक है, अब रात को सोते वक्त मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगी, कल नहाऊंगी धोऊंगी मेरा कपड़ा चेंज हो जाएगा। तो मेरे को कई बार होता है कि किसी के पास कम कपड़े हैं, वो व्यक्ति कपड़ा पहन के रखता है, गल गया, सड़ गया, फट गया, सुराख हो गए कपड़ों में, फेंकेगा ना? जब तक सिया जाएगा उसको, उसको सी लेगा, टांके टूंके लगाने चाहेंगे लग जाएंगे, लेकिन जब कपड़ा सीने वाली हाल ही में नहीं है तो उसको वो नया कपड़ा ही खरीदना पड़ेगा। गाड़ी आपकी, आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी आप चलाते हो, गाड़ी के भी पुर्जे चेंज हो जाती है, कभी उसको मेंटेनेंस का काम रहता है, कभी गद्दी चेंज कराओ, कभी ये जो होता है इसको चेंज कराओ, कभी ब्रेकें काम नहीं करी, कभी उसको चेंज कराओ। फिर आपकी गाड़ी की बॉडी, कभी डेंट मार गया जी कोई, कभी ठोक गया तो उसको चेंज कराओ, कभी हेडलाइट फोड़ गया उसको चेंज कराओ, कभी म्यूजिक सिस्टम गाड़ी का चेंज चल नहीं रहा ठीक से, उसको चेंज कराओ। इतना कुछ तो हो रहा है, लेकिन जब तक चेंज एबल है तब तक आप चेंज करा सकते हो। जब आपकी गाड़ी, पंजाबी एक पुराना जोक था, आप लोगों ने सुना होगा, जो पुराने यहाँ पर बैठे हैं मम्मा पापा की एज के, माई गड्डी इस एक जगह फसिंग, ना हिलिंग ना डुलिंग, जस्ट पाँव पाँव करिंग, है ना? कहा सुना होगा आपने बचपन का ये जोक। तो जब व्यक्ति को लगेगा कि गाड़ी तो फंस गई है, एक जगह रुकी हुई है, कुछ कर तो रही नहीं है, ना हिलिंग ना डुलिंग एक जगह बैठ के बस पाँव पाँव करिंग, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब इस गाड़ी को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, अब इस गाड़ी को रद्दी वाले को देने का समय आ गया है। लोहा पुराना, बोतला टूटे पंडे भाजे है, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को अब ये गाड़ी देनी पड़ेगी और नई गाड़ी हमें खरीदनी पड़ेगी। उसी तरह से हमारी बॉडी है, शरीर है। कभी बाल सफेद हो गए, कलर कर लिया, दांत टूट गए, डेंटिस्ट के पास चले गए, फिलिंगें करवा ली, अपने दांतों के जो खोड़ है, सुराख है, कैविटीज, उसको भरवा लिया, चांदी की तारें लगवा ली,
चांदी का दांत बनवा लिया, सोने का दांत लगवा लिया, है ना। घुटने प्रॉब्लम हो रही है, चलो ग्रीस खत्म हो रही है, घुटने का ऑपरेशन करवा लिया, है ना। जब तक आपका शरीर दवाइयों के हिसाब से चल पड़ेगा, घसीटोगे आप उसको, जितना घसीट सकते हो दवाइयों के बेसिस पे घसीट लो, लेकिन घसीटने की भी एक लिमिट है। कितना घसीट लोगे दवाइयों के बलबूते के ऊपर, कितनी दवाइयां खा के कब तक जी लेंगे? नहीं जी सकेंगे ना, एक दिन टाइम आएगा, आपको जाना पड़ेगा। तो ये भगवान जी की बेसिकली हमको लेटर्स होती हैं, चिट्ठियां भगवान हमको डालते हैं, हम उनकी चिट्ठियों को समझ नहीं पाते। भगवान की चिट्ठी होती है हमारे बाल सफेद होना, चिट्ठी आ गई आपको, खत नंबर 1, बाल सफेद हो रहे हैं, मृत्यु के करीब आ रहे हो, बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। हम कहते हैं छाड़े परे, बालों को कलर करो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा, यहाँ पे आईब्रो पे बाल वाइट हो गया, बाहर कर दो इसको, चलो जी ये हो गया। ठीक है, अभी मेरी लुक्स उतनी पूरी नहीं है चेहरे का, चलो फेस फेस योगा करूंगी, ऐसे ऐसे करके योगा मार लेंगे थोड़ी सी, चलो एंटी एजिंग क्रीम लगा लेंगे, इतना कुछ है। कितना घसीट लोगे इनको, इस चीज के ऊपर कितना घसीट लोगे? दूसरी लेटर आएगी आपको, आपको कानों से सुनाई देना कम हो जाएगा, श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, मेमोरी आपकी थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। पहले आप सोचोगे छोटे होते तो मुझे सारे सारे गाने याद आते थे फिल्म के, अब मुझे एक गाना याद नहीं आता, अब मैं शायद, नहीं नहीं, ऐसा कौन बोलेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं 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 नहीं, बेइज्जती है, बेइज्जती है, बेइज्जती है, ये तो कभी नहीं बोलेंगे हम। ठीक है। दांत आपके निकलना शुरू हो गए, डेंटिस्ट के पास चलेंगे, सारी भगवान की चिट्ठियां हैं, बालों का सफेद होना, कानों से सुनाई कम देना, दांतों का झड़ना, चेहरे के ऊपर रिंकल आना, रिंकल को क्या बोलते हैं, झुर्रियां पड़ना, ये भगवान हमको टाइम टू टाइम चिट्ठियां डालते रहते हैं। हम ही चिट्ठियों को इग्नोर करते रहते हैं। वो तो कह रहे टाइम आ रहा है मेरा नाम ले, टाइम आ रहा है मेरा नाम ले, टाइम आ रहा है मेरा नाम ले। हम कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज मैंने मासी के घर जाना है, आज मैंने नानी के घर जाना है। हम ऐसे कहते रहते हैं, टरकाते रहते हैं भगवान को, बहाने लगाते हैं। भगवान जी हमें प्यार तो बहुत है, लेकिन भगवान आपको हमारी प्रॉब्लम पता ना, नींद नहीं खुलती भगवान, इस तरह से नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि चेंजेस जो होती है शरीर की वो होंगी, और आप एक लिमिट तक शरीर को चला लोगे, दवाइयों के बेसिस के ऊपर भी एक उम्र तक घसीट लोगे, उसके बाद आपका शरीर जो है, आत्मा कहेगी भी बस भाई, ये कंडम शरीर में मैं तो नहीं रह सकती, बिकॉज वो एनर्जी है ना, उसको तो वो एक्टिव रहती है, वो कहेगी भी मैं और नहीं झेल सकती, अब मैं चली नया शरीर लेने, तेरा टाइम हो गया, टाटा बाय बाय, चलो बाहर। आत्मा, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा जो है बेसिकली मरती नहीं है, शरीर मरता है, शरीर मरता है। तो आज मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये चीज जो है ना, अगर हम हमेशा डर डर के रहे, हम कभी भी बूढ़े हो जाएंगे, हम कभी भी मर जाएंगे, हमको कोई भी आके पानी में डुबो के मार डालेगा, हम डूब के मर जाएंगे, हमको कोई काट के मार देगा, हम कट के मर जाएंगे, हम जलकर मर जाएंगे, हम भिगोकर मर जाएंगे, हम सूख कर मर जाएंगे, ये बातें अपने आप में डराने वाली हैं बार बार। लेकिन जब हम सोच लेते हैं हम तो आत्मा है, हम तो सनातन है, हम कभी मर ही नहीं सकते, ना हमको जलाया जा सकता है, ना हमको काटा जा सकता है, ना हमको टुकड़ों में बांटा जा सकता है, खंड खंड कर किया जा सकता है शस्त्र के द्वारा, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, डुबोया भी नहीं जा सकता। ये चीज अपने आप में शक्ति देने वाली है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जब हम वो सोचे मेरा शरीर ये तो कभी भी मर जाएगा, कभी भी मरेगा, ये तो कभी भी, ये डर डर के जीने वाली बात है, और ये स्ट्रांग होके जीने की बात है कि मैं कभी नहीं मर सकती, मैं कभी नहीं मर सकता। हमें यही रखना है कि हम आत्मा है, हम कभी नहीं मर सकते, ऐसा हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, क्योंकि होता ना कि जैसे किसी के घर में डेथ होती है तो व्यक्ति बोलता है कि वो हमें छोड़कर चला गया, हम बोले यार कहाँ चला गया, ये तो लेटा होगेगा, अरे ये तो शरीर लेटा है ना, तो चला कौन गया, चला जाता है आत्मा, बेसिकली आत्मा चला जाता है। ठीक है, तो ये मतलब है यहाँ पर कि शरीर से चेतना जो है, चेतना रूपी आत्मा वो चली गई है, इसका मतलब आत्मा जो है वो निकल गई है शरीर छोड़ के, शरीर पड़ा हुआ है, शरीर को उठाओ, जलाओ, सड़ाओ, पानी में जल समाधि लगाओ शरीर को, या फिर आप उसको दफना दो। जैसे मुसलमानों में, क्रिश्चियन में होता है जल पृथ्वी वायु अग्निकाश, इससे बना है, 5 तत्वों से बना है, इधर ही मिलेगा, इधर से ही आए थे इधर से ही जाएंगे। ठीक, तो ये हुआ हमारा, ये वाला हुआ, ये वाला भी हुआ, ये वाला। नैनम छिंदांति, यहाँ पे बेसिकली आत्मा के गुणों के बारे में बताया जा रहा है, जो मैंने आपको बता दिया एक्चुअली। यह आत्मा ना तो कभी 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 किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने चर्चा पहले ही कर दी आपको, है ना, बता दिया। ये देखो बीच में से ये आत्मा, ये आजाद घूम रही है। ठीक है, अब यहाँ पर है
श्लोक नंबर आपका 36 नंबर का श्लोक। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। अर्जुन ने दूसरा कारण क्या दिया, अर्जुन ने युद्ध ना करने का रीजन दिया था दूसरा, कि कोई भी आनंद नहीं है, कोई मजा नहीं है। तो भगवान उसका किस तरीके से खंडन कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो अर्जुन ने बोला कि युद्ध करने में कोई मजा नहीं है, आनंद नहीं है, फिर भगवान ने बोला अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे शत्रु ये नहीं बोलेंगे कि हाय बेचारा कितना अच्छा लड़का है, हमारे कुल का, तरस आ गया, दया आ गई, इसने तो युद्ध ही छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, सारी प्रॉपर्टी तो मिल गई हमको। बल्कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, हा 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 हा। बोलेंगे अरे इसमें तो ताकत ही नहीं थी, सामर्थ्य ही नहीं था, शक्ति ही नहीं थी, कायर था ये, डरपोक था ये, इसीलिए इसने युद्ध करना छोड़ दिया। हमें तो लगता ही हमारे कुल का ही नहीं है, हमें तो लगता है इसके अंदर क्षत्रियों का खून ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके तेरा मजाक उड़ाएंगे अर्जुन, इस तरह से तेरी निंदा करेंगे। ठीक, ये चीज बताते हैं। फिर है जी श्लोक नंबर 3737। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब भगवान ने बोला कि अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा दुनिया के द्वारा, तेरी निंदा होगी। और अगर बाई चांस तुम युद्ध कर लेते हो और युद्ध में अगर तुम मरते भी हो तब भी तुम जीत जाओगे, तुम्हें साम्राज्य मिलेगा। मरकर भी तुम जीतोगे कैसे, तुम्हें वाही वाही मिलेगी, तुम शहीद कहलाए जाओगे और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह से भगवान कहते हैं उसको कि अगर तुम मर गए तो मरना भी तुम्हारे लिए जीत ही साबित है, बिकॉज उसमें तुमको स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पे आप फोटोज देख रहे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर क्या लिखा है, तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य, अगर जीत जाओगे तो तुमको पृथ्वी का राजा, ये देखो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर खड़ा है यहाँ पे, तो तुमको जमीन का राजा बनाया जाएगा, तुम ऐश मारोगे, ठीक है। और अगर तुम मर गए तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये भगवान बता देते हैं उसको। फिर है यहाँ पर अगला श्लोक नंबर 40। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति में भी हाँ, एक मिनट रुको, मैं 2 मिनट ना थोड़ा सा पानी पी के आई, मेरे को थोड़ा सा, एक सेकंड, तब तक आप में से कोई डिवोटी प्लीज ये स्लाइड हिंदी इंग्लिश ये क्या बोलते हैं आपका, हिंदी में पढ़ लो। 5 मिनट, 1 मिनट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी को आपने अनम्यूट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ लेती हूँ। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अभी अर्जुन भगवान के कहने पे युद्ध कर रहा है, तो अभी अर्जुन किसका कार्य कर रहा है, भगवान जी का कार्य, मतलब भगवान श्री कृष्ण का कार्य कर रहा है। और जो भगवान जी के कार्य होते हैं, अर्थात जो भक्ति के कार्य जो भी हम करते हैं, उसमें कभी भी पाप नहीं लगता, कोई भी नुकसान नहीं होता भक्ति में, कभी फेल या पास नहीं देखा जाता। खाली देखा जाता है कि इसने प्रयास कितना किया, इसने कोशिश कितनी की। जैसे भौतिक संसार में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो उसको न्यू क्लास में तो नहीं चढ़ाएंगे ना, रिजल्ट अगर फेल है बच्चे का तो उसको बोलेंगे तू इधर ही बैठ, उसको डिग्री नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने कोशिश की तो ना तेरा नुकसान होने वाला, ना तेरा कोई नुकसान होगा, ना फायदा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है, आपको हानि कुछ नहीं होगी हारने पर भी। तो इसमें हमारे सामने दो उदाहरण आते हैं, एक तो आता है जटायु का। जटायु आपको याद होगा रामायण का, जब सीता माता का अपहरण करके रावण ले जाता है, एक जटायु होता है, बूढ़ा सा परिंदा पक्षी बर्ड होता है, वो उड़ता है, सीता बेटी मैं आ रहा हूँ, सीता पुत्री तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। अब बेचारा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, उसके पंख जो होता है वो रावण काट देता है, खटाक खटाक पंख काट देता है, वो गिर पड़ता है और पीड़ से दर्द से करा रहा होता है, राम राम ऐसे ऐसे करके वो चीख रहा होता है। फिर लक्ष्मण भैया और राम भगवान जी को लगता है कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, कहते हैं अरे ये कौन है, कोई बहरूपिया तो नहीं है, कहते नहीं नहीं बहरूपिया नहीं होगा। राम भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, भगवान उसको, राम भगवान गोदी में लिटाते हैं, प्यार करते हैं, बताओ क्या हुआ, पूरी बात सुनाता है वो ऐसे ऐसे, है ना। तो भगवान राम जो होते हैं वो ये नहीं कहते कि ये करा, करने तो चला था लेकिन ये कर तो कुछ नहीं ना पाया। भगवान राम खाली कोशिश देखते हैं कि इसने मेरे प्रति सेवा की, भगवान राम उसको अपनी गोद में लिटाते हैं, प्रेम करते हैं और वो भगवान जी को देखते हुए मरता है, भगवान उसका अंतिम संस्कार करते हैं।
दूसरा हम हनुमान जी का भी देखते हैं। हनुमान जी जो हैं वो जाते हैं वहां पे, लंका को जाकर फूंक के आते हैं भगवान जी की सेवा के लिए। तो भगवान जी की सेवा में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, सफलता मिले तब भी वाही वाही है। अगर असफल हो जाता व्यक्ति तो भगवान पास फेल नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं इसने कोशिश कितनी की। यही हमको यहाँ पे स्लाइड में इन्होंने समझाया है। ठीक है, ये देखो आप साइड में देखा ना, यहाँ पे हनुमान का फोटो, लंका फूंक दी जाकर उसने। ठीक, फिर है जी यहाँ पर श्लोक नंबर 45 से 46 में आंसर है, बट यहाँ पे स्लाइड में आंसर ही नहीं है दिया हुआ कुछ की। तो फिर हम इसको क्या बताएं अब, इसको स्किप ही करेंगे, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा ना इसमें क्या था। 245 246 स्लाइड प्लीज आप लोग ना, जो होस्ट है ना, वो थोड़ा सा स्लाइड का देख लेना कि स्लाइड कभी बीच में चलती नहीं है। फिर आंसर नंबर 5 इसमें। ठीक है, ये श्लोक नंबर है आपका क्या नंबर है, 4 है ना, ये 41। जो इस मार्ग पर चलता है वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना बहुशाखा हयंताश्च बुद्धयो सव्यवस्थिनाम। तो आप लोगों को याद होगा, ये जो फोटो आपने देखी अभी तस्वीर, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है वो तीर कमान चला रहे हैं और पीछे कौन है, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। तो बचपन का इनका इंसिडेंट है, उनको याद होता है, सभी बच्चों को बुलाते हैं, कौरवों को पांडवों को सभी को, कि वो देखो पेड़, पेड़ के ऊपर तुमको क्या नजर आ रहा है। कोई कहता है मुझे तो खाली पेड़ ही नजर आ रहे हैं, कोई कहता है मेरे को तो पेड़ के ऊपर पके हुए मीठे मीठे मैंगो नजर आ रहे हैं, कोई कहता है नहीं मेरे को तो वहां पे बैठा हुआ कोई बर्ड भी नजर आ रहा है। अर्जुन को पूछते हैं अर्जुन तुमको क्या नजर आता है, तो अर्जुन बोलता है मेरे को तो पक्षी की खाली आंख नजर आती है। तो गुरु महाराज उसको बोलते हैं मारो तीर भेदो इस आंख को। ठीक है, तो अर्जुन का क्या है, फोकस, फोकस यहाँ पर। तो और यहाँ पे दूसरी चीज हमको बताई जा रही है कि मतलब अर्जुन जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहा था, वो भगवान बता रहे हैं एक तरह से कि आप अपना फोकस एक तरफ रखो। बुद्धि एकेह कुरुनंदना, कि जिसकी बुद्धि बड़ी सारी जगहों पे जाएगी ना, ये भी कर लूं वो भी कर लूं वो भी कर लूं ये भी कर लूं, वो भी मिल जाए ये भी मिल जाए, तू भी नाराज ना हो तू भी नाराज ना हो तू भी नाराज ना हो, सब हो जाए सब हो जाए सब हो जाए, बहु शाखाओं में जिसकी बुद्धि विभक्त रहती है वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, वो भटकता है। लेकिन हमको एक साइड पे अपनी बुद्धि जो है फोकस रखना है, तो हमारा काम भी अच्छे से होगा। ठीक है, जो गुरु बोलते हैं वही हमको करना है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। तो जिस तरह से अर्जुन ने 5 कारण दिए युद्ध ना करने के, तो भगवान ने भी यहाँ पर उसको बता दिए, उत्तर दे दिए भगवान ने। ठीक, फिर है जी उसके बाद ये क्या लिखा है, 45 नंबर की स्लाइड। तो 45 नंबर की स्लाइड में श्लोक, अच्छा यहाँ पर जो है ना इधर, यहाँ पे भी 45 46 लिखा है, इन्होंने यहाँ पर आ गया है एक बीच में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं देवताओं समस्त द्वैतों, सॉरी द्वैतों, द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, आत्मपरायण बनो। भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो वेदों में निहित कर्म कांड है उससे ऊपर उठो और शुद्ध सत्व में अपने आप को लगाओ। अर्थात वेदों के जो कर्म कांड से ऊपर उठो, क्योंकि वेदों का तात्पर्य क्या है, भगवान जी को जानना, भगवान की भक्ति करना। ठीक, जैसे श्रीमद् भगवत गीता ना, उसका 15 चैप्टर का श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं भाई वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों में जो ज्ञान दिया वो किसके बारे में दिया है, मेरे बारे में दिया है। वेदों में अगर कोई चीज जानने के लायक है, जानने योग्य है, तो वो कौन है, वो भाई मैं हूं। इन शॉर्ट, वेदों में जो कुछ बताया भगवान के बारे में बताया, वेदों में इनडायरेक्ट वे में बताया भगवान की पूजा करना। मैं डायरेक्ट तेरे सामने खड़ा हूं अर्जुन, मुझे मानो, मेरा कहना मानो, मेरी पूजा करो। आगे जाके भगवान बोलेंगे मन मना ही मत भक्तो मध्या जीमा नमस्कुरु अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो। ये हम आगे चलो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम दूसरा पढ़ते हैं अभी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जी
45 का, हाँ ये हुआ ना हमारा। फिर उसके बाद ये आ गया 46 नंबर का, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये श्लोक भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, कि तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का तो अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो ये 40 क्या नंबर निकला श्लोक का? 47 है ना, 7 है ना ये संस्कृत की, हिंदी में 47। ये बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। तो इसमें ना लोग बड़ा सादा मतलब मिसकंसेप्शन है, इस चीज को लोग गलत समझते हैं। लोग कहते हैं, अगर पूछा जाए कि भगवत गीता में क्या लिखा है, वो कहते हैं भगवत गीता में लिखा है तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात सही है, लेकिन इसको हम रियल में कैसे समझेंगे, भगवान ये क्यों बोल रहे हैं? तो कई बार लोगों को लगता है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि जीवन में कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कोल्लू के बैल की तरह, फल उद्देश्य के बारे में मत सोचो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है ऐसा समझना। इसमें भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि कर्म करो बस उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नो, जीवन में उद्देश्य भी होना चाहिए और कर्म भी करते रहना चाहिए। लेकिन इसमें भगवान बोले कि कर्म से जो हमें फल मिलता है उससे असक्त हमको नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें इसमें हानि होगी या लाभ होगा, इससे हमको आसक्त नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे होता है किसान, किसान का काम है, किसान क्या करता है? किसान खेती करता है। लेकिन किसान ये नहीं ना सोचता खेती मैंने की है, खेती नहीं हुई तो, बीज मैंने लगा तो दिए, बोश तो बो तो दिए हैं बीज, लेकिन नहीं आगे पौधे बने, फिर बारिश नहीं हुई तो, और अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो क्या हो गया, हो जाएगा। किसान बस खेती करता है, उसके हाथ में नहीं है फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी, प्रलय आ जाएगी, जल प्रलय आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, धूप ही पड़ती रहेगी, पानी नहीं मिलेगा, उसका नहीं लेना देना इस चीज से। वो बस अपना काम करता है, यानी खेती करता है। हो सकता है उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाए, या हो सकता है फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। वो सिर्फ अपना कर्म करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान खेती करना बंद कर दे। इससे, इस डर से तो अगर वो खेती करना बंद कर देगा तो बर्बाद हो जाएगा ना। उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, तुम फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म पर तो तुम्हारा अधिकार है, बाकी लाभ और हानि तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में खाली कर्म करना ही है, तो इसीलिए तुमको कर्म करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने क्यों बोला? क्या होता है जब हम कर्म के फलों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना हमको, क्योंकि अगर हम कर्म फलों से आसक्त नहीं होंगे तक हम कर्म कैसे करेंगे? कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो हम कर्म ही क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम फल से आसक्त हो जाएंगे तो नुकसान हुआ, तो हम अपना धैर्य खो बैठेंगे, गलत कार्य कर लेंगे। एग्जाम्पल, एक बच्चा समझो, सुनो इस उदाहरण से, कि जैसे ना एक बच्चा हमेशा फर्स्ट आता था, हमेशा फर्स्ट आता था, एक बारी उसके मार्क्स थोड़े कम आ गए एक सब्जेक्ट में, उसने सुसाइड कर लिया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई हमको फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी पास होगा कभी फेल होगा, तारारम पम पम, कभी खुशी कभी गम, है ना एक गाना उस तरह से। तो हमें ज्यादा खुशी आ जाए तो ये पी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया, चक दे फटे, ए ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब कोई दुख हो जाए, जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। ठीक। चलिए, धन्यवाद। 55 नंबर का श्लोक आपके सामने है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त, यानी कि स्थित प्रत्यज्ञ कहा जाता है। तो इसमें भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं, किस चीज की डेफिनेशन दे रहे हैं? स्थित प्रतिज्ञा की, सॉरी स्थित प्रज्ञ की, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है? वो होता है कि जो लाभ हानि सुख दुख सफलता असफलता यश अपयश मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, जो इन द्वंद्वों में नहीं फंसता। तो इसकी अवस्था कब आती है? जब हम भगवान जी के लिए कार्य करते हैं,
जैसे आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो, फोटो में कौन है? ये बच्चा है, ये प्रहलाद बच्चा है, बेबी प्रहलाद है ये देखो हिल भी नहीं ना, ये फोटो, इसके पीछे कुछ है फोटो में, कहानी कहाँ से सुनाऊं जो पूरा स्लाइड ही नहीं दिख रहा। इसको खींच के आगे पीछे ऊपर नीचे कर ही नहीं पा रहे हैं, देखो ना, जा ही नहीं रहा ये। पीछे कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, दो दोस्त है यहाँ पे, हिल ही नहीं रहा ये, हिल ही नहीं रही फोटो में, कैसे दिखाऊं अब। तो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के जीवन में उनके पापा पिता ने बतेरियां यातनाएं दी, उनको काफी यातनाएं दी, कष्ट दिए, कभी सांपों से डसवाना, कभी पहाड़ी से फेंकना, कभी पानी में उबालना, कभी गर्म तेल से चलाना, कभी अग्नि में स्नान कराने के लिए बुआ के आगे बिठा देना, है ना, होली का। हाथी से कुचलवाना, अनेक शस्त्रों से प्रहार किया, मारने की ट्राई की, कोशिश किया, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ थे, अर्थात वो भगवान जी के लिए कार्य करते थे, भक्ति करते थे। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे प्रभुपाद जी भी, उनकी जिंदगी में भी अनेक उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, कष्ट सहे उन्होंने, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, इस बातों का असर प्रभुपाद जी के ऊपर किसी भी रूप में नहीं पड़ा, और उन्होंने अपनी सेवा कर ली पूरी, कार्य सेवा वाले कार्य में, भगवान के भक्ति वाले कार्यों में वो लगे रहे। दो श्लोक में मनोविज्ञान। अभी जो हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी भगवत गीता के दो दो श्लोक पढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज में भी साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट है, यानी मनोविज्ञान, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना श्लोक में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी इन टू श्लोकास। तो मनोविज्ञान मतलब ये पढ़ाया जाता है, क्या है ऐसा इन दो श्लोकों में, कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाया जाता है, तो ये आप श्लोक देख रहे हो। जो श्लोक पढ़ने वाली माता जी हैं वो पढ़ सकती हैं ये श्लोक मेरे बिहाफ के ऊपर, मैं थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। वो माता जी थे ना श्लोक पढ़ने वाले, जिन्होंने गाया था, अ, दिव्या माता जी थे, क्या नाम था उनका, एक मिनट। को होस्ट बाकी सब जा चुके हैं, वो 2-3 मिनट कुछ देर के लिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, पढ़ेंगे हरे प्रभु जी। कृष्णा। धान्य माता जी जो है ना, धान्य माता जी करते हैं। नहीं, अच्छा धान्य माता आप करिए माता जी, धान्य माता जी जो है ना सिर्फ रिसाइटेशन के लिए आप। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो श्लोक, आप आप म्यूट हो गए माता जी, म्यूट करिए। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करिए माता जी, आप म्यूट है। ओ सॉरी सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण, अब आ रही है वॉइस प्रभु जी? जी जी, आप म्यूट हो गए थे, म्यूट है। हाँ, वो अब पता नहीं फिर अनम्यूट कैसे, है। पता नहीं फिर हो गया होगा, मैं तो करा रही थी। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संग जायते कामः, कामात् क्रोध विजायते। तो ये जो दो श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है कि दुनिया के जितने भी गलत काम है, घिनौने काम है, गंदे काम है, वो अगर होते हैं तो क्यों होते हैं। न्यूज़पेपर में जब हम खोलते हैं देखते हैं, ज्यादातर हमारे क्राइम की खबरें होती है ना, टीवी में भी यही होता है ना, टीवी टेलीविजन में भी यही होता है कि मतलब हम लोग आराम से बैठे हैं, अचानक से क्या होता है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, इस शख्स को, जिसको, जी हाँ बिल्कुल, इस शख्स को जिसको आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, देखने में ये बहुत मासूम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा घिनौना खतरनाक आतंकवादी है। ये क्या किया, एक लड़की के घर में घुस गया, उसका रेप कर दिया, गला चाकू से काट डाला, ध्यान से देखिए, चैन से सोना है तो जाग जाओ। ऐसी खबरें होती हैं डरावनी, इतनी डरावनी, इतनी डरावनी, हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं।
है ना। होता ना ऐसा, कितना इंसान एकदम से दहशत के खौफ में माहौल में आ जाता है कि हाय हम अपने घर में सेफ भी नहीं है। बाहर जो जाएगा चलो ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम तो अपने दुनिया अपने घर में भी सेफ नहीं है। तो अगर कोई गलत कार्य करता है तो क्यों करता है, तो यही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। बिकॉज व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं है, उसकी वजह से गलत कार्य करता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है? जब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन लोगों ने जब इसके ऊपर डिस्कशन की, चर्चा की, तो उनको कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन भगवत गीता में हमें उत्तर मिल जाता है। यहाँ पर ये हमको सिखाती है, बताती है कि कोई भी इंसान अगर गलत काम करता है तो क्यों करता है, प्रारंभ कहाँ से होता है। तो वो होता है भगवत गीता के श्लोक नंबर 62 और 63 के श्लोक नंबर से। यहाँ से ये दो श्लोकास, इन दो से, इन दो श्लोकों में भगवान ने मनुष्य के पतन की अवस्थाएं बताई हैं, 8 स्तर बताए हैं, 8 लेवल बताए हैं कि कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो क्यों करता है। ठीक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर एक तरह का। ठीक है, आप इसका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वस्तु, सबसे पहले क्या होता है, वस्तु का ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि मुझे वो मिल जाए, फिर हमारी उस चीज के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, फिर हमारे को काम आता है कि भाई मेरे को भोगना है। जब पूरा नहीं होता फिर हमको एंगर चढ़ता है, गुस्सा आता है। गुस्से से फिर हमको क्या होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, डिल्यूजन, सम्मोह में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, बुद्धि की हानि होती है, फिर हमारा पतन होता है, यानी कि फेल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आसान सी भाषा में, जैसे फेसबुक का जमाना है, एक लड़की है, उसने अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाकर उसने ऐसे कर कर देखा, ओ मेरी फ्रेंड ने अपनी शादी की सालगिरह पे, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर फॉरेन कंट्री में गई थी, मैं भी जाऊंगी, मेरी भी आने वाली है। ये क्या हो गया कि भाई मेरे को चाहिए, मेरे को भी करना है। तो पहला स्टेप जो आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्या था, वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, भी मेरे को भी, मैं भी जाऊंगी फॉरेन में। आसक्ति हो जाती है कि भैया मेरे को जाना है, मैं भी जाऊंगी, उसने ये ट्रिप में, ऐसे ट्रिप में ये किया, ये वाली ड्रेस पहनी थी, ऐसे फोटो खिंचाई थी, मैं भी ऐसे ही करूंगी। काम चढ़ जाता है उसी से उसको कि भाई मैंने करना है, ये भोगना है इसको। जब उसके बाद क्या होता है, पति बेचारा आता है शाम को घर पे, उसको भूल ही जाता है आज मैरिज एनिवर्सरी है, वो हैप्पी एनिवर्सरी कहना ही भूल जाता है इसको। ये पूरा महीना भर प्लानिंग करती है लड़की, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, वहां जाऊंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, उसको बुलाऊंगी। पति आता है घर से, सॉरी ऑफिस से, काम से थका हुआ आकर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग कहना वो भूल जाता है। लड़की कहती है मैं पूरा दिन इसके लिए घर के काम करूं, बच्चे मैंने पैदा किए, उनको स्कूल भेज, टिफिन तैयार करके दे, मम्मी पापा को उसके देखूं, मैं अपनी पूरा मैंने जिंदगी खराब कर ली, इसको मेरे को विश करना याद नहीं है, इसको ये भी याद नहीं है। एंगर आ गया, इस एंगर में वो भूल जाती है कि ये पति वही पति है कि जिसने मुझसे इतना सारी जिंदगी प्रेम किया है। मैं बीमार थी तो मेरा ख्याल रखा, है ना, बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। कभी होता ना मियाँ बीवी के फैमिली में ऐसी 100 बातें होती हैं कि इंसान एक दूसरे का सहारा बनता है, उसको याद, वो सब कुछ भूल जाता है। जो लिखा है सम्मोहन, भूल जाना, बुद्धि की क्षति हो जाना, भूल जाना सब कुछ, तो वो सब कुछ भूल जाती है, फिर वो लड़ पड़ती है उसके ऊपर। वो ये बिल्कुल नहीं पूछती कि आज आपको भूल गया, आज आपको ऑफिस में कैसा दिन था, आपको भूला, आपको क्यों भूला, ये नहीं पूछती। वो सीधा लड़ते हैं, भाई मेरे को तलाक चाहिए, तू मेरे को अब प्यार नहीं करता, आप बदल गए हो, यू आर चेंज मैन नाउ, बस मेरे को नहीं रहना आपके साथ। सीधे ऐसे बंदा फैसला कर लेता है। तो ये क्रोध की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे वही चार्ट जो है आपको समझाया गया है, ये मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से बता दिया। ठीक है, जैसे हमने, मान लो कि किसी, मैंने कार के बारे में सोचा कि भाई मैंने ये कार लेनी है, तो ध्याय तो विषयापुंसा हो गया वहां पे। उससे क्या होगा, मेरी कार के प्रति अटैचमेंट शुरू हो जाएगी कि मेरे को ये गाड़ी लेनी ही लेनी है, जैसे मर्जी मैं लूंगी, गाड़ी लेकर रहूंगी। फिर काम उत्पन्न होता है, गाड़ी आ गई तो मैंने इसको भोगना है, गलत इच्छाएं आ जाएंगी मेरे मन में, माइंड में, भोगने की इच्छा, कि कार से मेरी अटैचमेंट हो जाएगी कि मेरे को कार का एंजॉय करना है, भोगना है, कार का आनंद मैं किसी भी तरीके से लेना चाहूंगी। अगर मेरे पास जेब में पैसे ही नहीं है, क्या मैं चोरी कर लूंगी, मेरे को गाड़ी चाहिए, फिर क्या हो, मैं उठा लूंगी किसी की, आनंद लेना चाहूंगी मैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, नेक्स्ट स्टेप, उसको गुस्सा आ जाएगा व्यक्ति को कि मिल नहीं रही है। बिकॉज उसको मिल भी जाए ना तो कुछ टाइम के बाद भी उसको उससे अच्छी कार चाहिए, फिर उसको लगेगा उससे भी संतुष्टि में और बड़ी गाड़ी चाहिए, तो इच्छा पूरी होएगी भी ना, तब भी आपका कभी पेट नहीं भरने वाला, क्रोध आ ही जाएगा। क्योंकि अगर डिमांड नहीं पूरी होगी तो भी गुस्सा आएगा, मिल गया तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, वो इच्छाएं बढ़ती रहती है, फिर टाइम एक ऐसा आता है, इच्छा अगर पूरी नहीं होगी तो दोबारा से क्रोध आएगा ही आएगा। तो क्रोध से होता है सम्मोह, जो आप देख रहे हो यहाँ पे सम्मोह। ठीक है, ये वाला सम्मोह, डिल्यूजन,
यानी वो मोहित हो जाता है और फिर स्मृति का नाश हो जाता है। ये स्मृति, सॉरी, स्मरण शक्ति का क्षति, नाश हो गया, मेमोरी उड़ गई जी, नाश हो गया। अगर दोस्त भी उसका आएगा, किसी दोस्त ने बोला कि गाड़ी दे यार मेरे को अपनी फैमिली घुमाने के लिए, उसने बोला जा ठीक है, किसी ने डेंट मार दिया, स्क्रैच आ गया जरा सा, किसी की गलती हुई थोड़ा सा, उसको गुस्सा आएगा क्योंकि वो गाड़ी से अटैचमेंट है उस व्यक्ति को। तो दोस्त से भी होगा, वो भूल जाएगा कि ये मेरा फ्रेंड है, वो बोलेगा तेरा दिमाग खराब है, कौन पैसे भरेगा इसके। उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, वो भूल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ये मेरा दोस्त कितना पक्का है। जब मेरे मम्मा पापा को खून की जरूरत थी, इसने मुझे खून दिया था, हॉस्पिटल में आया था, रात भर सोता था, ये मेरे साथ कोई नहीं था रहने के लिए, मेरे पापा मम्मा की सेवा करने यही आता था। बुद्धि की हानि, भूल जाएगा उसको, फिर उसका पतन हो जाएगा, फेल हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी लोग गलत काम आप देखते हो, वो इसी साइकिल के अनुसार ही चलता है, इसी साइकिल के अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है। तो भगवान ने 8 स्टेजेस बताई हैं, अगर हम इनमें से किसी एक पर रुक जाते हैं तो पतन से बच सकते हैं। मानो कि वस्तु का चिंतन अभी यहाँ हुआ, तो मेरे को छाड़ पड़े यार, भगवान की भक्ति करो, नहीं करना, आगे बढ़ेंगे ही नहीं है, बाकी स्टेप ये जाएंगे नहीं बाकी। लेकिन यहां से मैं यहाँ आ गई, फिर थोड़ा सा यहाँ, फिर थोड़ा सा यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, फिर फेल तो होगा, फेल ही फेल, फिर फॉल हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर मैंने यहाँ भी रोक लिया, यहाँ भी रोक लिया कि नहीं मेरे को गुस्सा आया, बस अब आज के बाद इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, चीज के सोचना ही नहीं है, यहाँ पे भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं रुके तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम पतन से नहीं बच पाएंगे, फिर पतन निश्चित है हमारा। ठीक है। बस खत्म होने वाला है, 2 स्लाइड्स ही बची हैं, बस खत्म होने वाला। थैंक यू, आप लोगों ने बड़ी पेशेंस रखी, 2 ही बची हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, आप में से कोई डिवोटी पढ़ना चाहेगा ये वाला प्रभुपाद जी की स्लाइड को? हैंड रेस कर सकता है जो पढ़ना चाहता है। डॉक्टर मधु कपूर जी, जी माता जी आप पढ़ लो please। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, पंचांग प्रणाम। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। मनुष्य कृष्ण भावना अपने या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा, माता जी। थैंक यू माता जी, हरि बोल आपके लिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी हमारा, आप म्यूट है माता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओ हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी, पता नहीं मेरे को किसने कर दिया, आप शायद म्यूट ऑल करते होंगे तो मैं मैं भी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महाराज खटवांग का उदाहरण आया। ठीक है, खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो महाराज खटवांग कि भक्त बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये उदाहरण हमको बता रहा है कि तुरंत ही भक्त बन सकते हैं। महाराज खटवांग को जब पता लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है, वो स्वर्ग लोक में देवताओं के लिए बेसिकली युद्ध कर रहे थे, तो देवताओं ने उनसे बोला कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप ये बताओ कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, कितना समय पेंडिंग है मेरे पास बचा हुआ टाइम। तो देवताओं ने बोला बस कुछ ही क्षणों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो राजा ने बोला भी मेरे को फिर कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति के अलावा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उसी क्षण उन्होंने भगवान जी की भक्ति करके भगवान जी को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, उसका श्लोक नंबर जो है ना 31 आता है
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कि भगवान कहते हैं कि अगर आप सीरियसली भक्ति को कर लेते हो तो तुरंत ही आप भक्त बन जाते हो, बन सकते हैं आप, तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हो। 9 चैप्टर के 31 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और परमानेंट शांति का अनुभव कर सकता है। तो हमें भी फौरन भक्त बन जाना चाहिए, आज अभी बन जाना चाहिए। तो फिर लाखों करोड़ जन्मों के बाद भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी गंभीरता से भक्ति कर लेते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस चैप्टर को बेसिकली भगवत गीता का सार जो है वो कहा जाता है। लास्ट स्लाइड है आपके सामने, यहाँ पे आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये ना पूरा समरी है चैप्टर की, यानी सार रूप में बताया जा रहा है। कृष्णा सॉल्यूशंस टू अर्जुन ऑब्जेक्शन। अर्जुन के जो 5 कारण जो अर्जुन ने दिए ना लड़ाई ना करने के, तो भगवान ने उनका खंडन किया। कैसे किया ये हमने आज पढ़ा जाना। सबसे पहले अर्जुन ने रीजन दिया दया का, है ना। अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता, कृष्ण भगवान उसको संबोधित बताते हैं, उत्तर यहाँ पे देते हैं। दया, वो बोलता है भाई मेरे को तरस आ रहा है दया, तो भगवान कहते हैं हम शरीर नहीं है, दया करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो दया वो शरीर के ऊपर ही आ रही है, तो टेंशन नहीं लो, हम शरीर नहीं है। वो कहता है कि कोई आनंद नहीं है, तो भगवान उसका उत्तर जो है दूसरे अध्याय के 31 से 37 श्लोक में आंसर देते हैं कि अगर तुम जीतोगे तो तुमको क्या मिलेगा, राज्य भोगने को मिलेगा, अगर हार जाओगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए दोनों केस में तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। फिर वो कहता है मेरे को पाप चढ़ेगा, मेरे को पाप लगेगा। भगवान कहते हैं भगवान के जो गतिविधि होती है, भक्ति वाली एक्टिविटीज होती है, उसमें कोई भी तुमको किसी भी किस्म का पाप नहीं लगेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। भक्ति पाप पुण्य से ऊपर होती है इसलिए, ठीक है। चौथा कारण वो देता है भाई पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी हमारी। भगवान उसको कहते हैं एक प्रेरणा बनो, परंपराएं नष्ट नहीं होंगी। अगर तुम मेरे लिए कार्य करते हो तो सभी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पितृ सब प्रसन्न होंगे। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा ना ये कि पेड़ होता है, पेड़ की अगर हम टहनी में पानी नहीं डालते, पत्तों पे पानी नहीं डालते, फूल सब्जियों पे पानी नहीं डालते, हम कहाँ पानी डालते हैं, पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, तो पूरा पेड़ जो है वो हरा भरा हो जाता है, सब्जियां फ्रूट्स सब कुछ हमें अच्छे से देता है। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि स्वामी की सेवा करो, बस गुरु बोला है तो गुरु समझो, गुरु गुरु मानकर मेरा कहना भी मानो, एक प्रेरणा बनो दूसरों के लिए, निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो, गुरु ने बोला तो उसको सुनो। लास्ट बात वो कहता है कि मैं असमंजस में हूँ, मेरी जो डिसीजन लेने की शक्ति है वो समझ नहीं आ रहा, क्या करना था क्या नहीं करना, असमंजस में हूँ। 2.41 श्लोक में भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो। भगवान ने बोला क्यों, जब तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो तो मैं जो बोल रहा हूँ तुमको वो करना होगा, तुम्हें असमंजस में आने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आज हमने श्लोक पढ़ा ना, क्या बोलते हैं आपका दूसरे अध्याय का 7 नंबर का श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। जब हमने ये वाला पढ़ा उसमें उसने बोला अर्जुन ने कि भगवान कृष्ण मैं जो हूँ आपका अब स्टूडेंट हूँ, शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं आपके आगे अपना आपका समर्पण कर रहा हूँ। तो शिष्य का मतलब क्या होता है, जो अपने ऊपर शासन करने दे, इसका मतलब होता है शिष्य। तो भगवान वही कह रहे हैं अगर तूने मेरे को अपना गुरु माना तो मेरा कहना मानना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो गुरु बोला आपने मेरे को, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। वैसे भी ये सच्ची बात है, भौतिक संसार में भी कई बार होता है ना कि हमें पता नहीं लगता, हम कहते हैं हमारा माइंड ब्लॉक हो गया, माइंड ब्लॉक हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं अगर जब अपना माइंड ब्लॉक हो जाए ना, तो जो पापा कहते हैं जो मम्मा कहते हैं वो सुनना चाहिए, या जो टीचर बता रहे हैं गुरु बता रहे हैं सुनना चाहिए। तो हमें भी परमानेंट गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे जाके जिज्ञासा करनी चाहिए। अर्जुन को प्रॉब्लम पड़ी, मुसीबत आई, तो उसने भगवान का सहारा लिया, हमको भी उन्हीं का सहारा लेना चाहिए। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। इस तरह से, इस भाव से आज का जो कथा है वो समाप्त होती है यहाँ पे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे साथ पेशेंस के साथ आपने मेरे को सुना, श्रवण किया, मेरे को अपनी सेवा करने का मौका दिया। आप लोगों का बहुत आभार, शुक्रगुजार हूं मैं। और इसी के साथ हम विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। कोटि भक्ति कोटि क्या है, भक्ति, धन्यवाद। भक्ति माता जी देखिए, भक्ति बहुत आसान चीज है।
सिंपल 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 सरल और सिंपल भक्ति से ज्यादा कुछ है ही नहीं। भक्ति में आपको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जप करने के लिए ज्यादा पंचों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। जो चीज खानी है भगवान जी को भोग लगाकर खानी है। जब भगवान जी को भोग लगाओगे वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्रभु, सा के साक्षात, र से दर्शन करना। तो वो जो आप चढ़ाते हो वहां पे रोटी सब्जी दाल राजमा चावल पापड़ दही, वो वो पदार्थ नहीं बन के आता वापस आपके पास। भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, नजर डालते हैं। और भगवान की इंद्रियां ऐसी हैं, भगवान अपनी, जैसे हमारे केस में क्या है, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, मुंह से ही खा पाएंगे, कानों से सुन पाएंगे। भगवान अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो आंखों से खाते हैं, ठीक है, वो कान से नाक से वो सुन सकते हैं, उनकी इंद्रियां ऐसी हैं, वो अपनी किसी भी इंद्री को कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो भगवान जब आप भगवान जी को भोग लगाते हो, जब भगवान नजर मारते हैं, उस पर देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, उसके अंदर अपनी कृपा डाल देते हैं। कृपा डालते हैं तो कृपा प्रसाद का रूप धारण करती है। फिर जब हम प्रसाद पाते हैं वो भक्ति माना जाता है। ये भक्ति है माता जी। सिंपल है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान जी को भोग लगाकर खाओ, ठीक है। भगवत गीता पढ़ो, भागवतम महापुराण पढ़ो, नहीं पढ़ा जाता श्रवण करो। श्रवण से ही सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर माता जी भक्ति? जी डॉक्टर मधु कपूर माता जी। हरे कृष्णा। किसी और प्रभु माता जी का कोई प्रश्न हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। जी मैं मधु माता जी माता जी। से मधु माता जी का प्रश्न माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक हरे प्रश्न कृष्ण ये माता है, जी, पंचान प्रणव। जिज्ञासा भी है माता जी। ये जो हम सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में हम जब कृष्ण की मंगला आरती को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तो मुझे एक चीज ज्यादा जानना है कि ये क्या स्नान करके करना चाहिए, और कि आरती भी अपने हाथ में उस समय लेके रखना चाहिए, या संस्कृत की जो आरती है वो अपने आप बोलते रहना चाहिए मंदिर के साथ में? इसका माता जी प्रक्रिया देखिए, ओके मैं समझ गई आपका प्रश्न क्या है, मैं आपको उत्तर देती हूँ। बिकॉज मुझे अभी आपका स्तर नहीं पता, आपने L3 तो लिखा है, आप लेवल 3 कर रहे हो, ये मुझे बात बता दो। लेवल 3 में हो? जी, अभी 2 दिन हुआ है मुझे लेवल 3 में गए हुए। उससे पहले लेवल 1 में थे ना, फिर लेवल 2 में भी आपने पूरा भगवत गीता पढ़ा होगा ना। लेवल 2 का सिलेबस में क्या है? लेकिन मैंने मंगला आरती कभी अटेंड नहीं किया था मैडम उस दरमियान। ओके, तो आप घर पे ये भी बात, नहीं करते थे, अपने घर पे भी नहीं करते थे उससे नहीं, पहले? अपने घर में दोनों टाइम करते हैं, सुबह भी करते हैं और शाम को भी संध्या आरती करते हैं मैडम। ठीक है माता जी, देखो जो हमारा सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत कहता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बीमार हो, आप बूढ़े हो बुजुर्ग हो, आप बीमार हो, आपको कोई रोग ऐसा है कि आप सुबह सुबह नहीं कर सकते हो, तो आपको माफ है, तो आप बिना नहाकर भी जप कर सकते हो। मंगल आरती की जहां तक बात है, नहा धोकर ही, आपको पता है कि भगवान जी के अर्च विग्रह को आपने कुछ चीज अर्पित करनी है, तो क्लीन होकर ही हमें करनी चाहिए। इंसान सुबह उठ के नहाता क्यों है? जब हम सो जाते हैं ना तो हम मुर्दे के बराबर माने जाते हैं। आप अपना दिमाग लगाओ, जब आप किसी के घर में डेथ पे जाते हो, संस्कार पे जाते हो, आप घर से जाते हो, आप वापस अपने घर में आते हो, आप नहाते हो पहले। क्यों नहाते हो? क्योंकि मुर्दे को टच किया है। और जब हम सोए होते हैं हम भी मुर्दे के समान ही होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा कुछ भी नहीं चल रहा होता है, हमारी इंद्रियां कामों में नहीं लगी होती ना कुछ करने में। हम मुर्दे के समान है, डेड है। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं। नहाने के बाद जब हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो श्रवण हो क्लास में जाके करना, ठीक है, चाहे फिर आपका ये अर्च विग्रह की सेवा करना हो मंदिर में, तो ये सारा का सारा नहाने के बाद ही होता है ये चीजें। क्यों होता है ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त का एक रीजन ये है कि जितने भी देवी देवता होते हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं स्नान इत्यादि क्रियाएं करने के लिए। और भगवान जी ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है। भगवान ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई जाकर देखो मेरा कौन सा भक्त है, कौन सा डिवोटी है, वो मेरा उठ के नाम ले रहा है, कौन मुझे याद कर रहा है, तो कौन जो है वो सोया हुआ है आराम से। तो जब देवी देवता आते हैं, उठते हैं, ये भ्रमण करते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, तो जो हवा इनको छूती है ना, देवी देवताओं को, वो हवा सेम हमको टच करती है। जब वो हवा हमें टच करती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाली, उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमको आती हैं, मिलती हैं। हमारी चैंटिंग में, हमारी भक्ति में, हमारी साधना में बल आता है, हमारे पोटेंसी मिलती है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठकर साधना करना जरूरी है। बाकी हाँ, जहां तक बात रही कि पहले आप घर पे करते थे, तो आपको लर्न तो है, याद तो सारी आरती है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपने मोबाइल को छोड़ दो, मतलब कि
अटेंडेंस वगैरह मार्क होती है, तो आप छोड़ दो वहां पे, मोबाइल ऑन करके छोड़ दो। वहां पे आरतियां चल रही हैं, आप उसका श्रवण करो, साथ ही आप मंदिर में आरती घुमाओ, घंटी बजाओ, जैसे आप आरती करते हो घर में भी करो और वहां पे भी सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि चलो आज मैंने नहाया नहीं है, मैं अपने मंदिर में नहीं करूंगी, मैं मोबाइल पे ही आरती देखूंगी, तो आपको आरती जुबानी याद है, बिकॉज आप कह रहे हो मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ, आपको याद है, तो मोबाइल में दर्शन करो अपनी आंखों से भगवान जी के, राधा कृष्ण के वहां पे, और आरती उनके साथ साथ दोहराओ। और मनी माता जी जो एडमिन है, वो वहां पर क्या बोलते हैं, जूम के चैट बॉक्स में आरतियां छोड़ती हैं, पूरा पोस्ट करती हैं। संसार दावानल वाली आ गई, नरसिंह भगवान की आ गई, तुलसी माता की आ गई, ऐसे करके वो एक एक करके डालती हैं पूरा। तो आप वैसे भी कर सकते हो माता जी। ठीक है मधु माता जी, क्लियर? सुंदर माता जी, आपने क्लियर मार्गदर्शन दे दिया मुझे, धन्यवाद क्लियर माता जी। और मार्गदर्शन मिल गया। ठीक धन्यवाद। है। हरे और कृष्णा। गुरु जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। माता जी, भावना चड्ढा माता जी, आप ऐसा करो, आप पहले लेवल 1 करेंगे ना, जब ये कंप्लीट होगा, आपकी जैसे अटेंडेंस मार्क हो रही है, अटेंडेंस आपकी ली जाएगी किसी तरीके, आप वो करेंगी, उसके बाद क्विज आएगा वहां पे, क्वेश्चन पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं, आप लेवल 2 में आ जाओगे। प्रमोशन होगी, जो जैसे हम छोटे होते पढ़ते, फर्स्ट क्लास पास की, सेकंड में आ गए, सेकंड पास की, थर्ड में गए, ऐसे ही आपने लेवल 1 पास किया, सेकंड में आएंगे, सेकंड पास करोगे, थर्ड में जाओगे, फिर 4 में जाओगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ना ग्रुप में माता जी, लिंक डाला जाएगा कि क्विज आपने देना है, क्विज को सॉल्व करना है, वेबसाइट पे जाएंगे, आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, रोज चैप्टर के आते होंगे आई थिंक ग्रुप में, प्रभु जी आप डाल देना, ठीक है। तो लेवल 1 पार करेंगे, 18 दिन का कोर्स कंप्लीट होगा, फिर लेवल 2 में आपको, जैसे अभी हम मेन मेन बता रहे हैं, मेन मेन बता रहे हैं, और लेवल 2 में क्या होगा, आपको एक एक श्लोक अच्छे से डीप वे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, आप भगवान जी को पास से जानोगे, क्लोज होकर जानोगे, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आप बने रहना, जाना नहीं छोड़कर। ठीक है। तो जी, कालिंदी देवी दासी माता जी, जय कालिंदी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। माता जी ना, जैसे आपने खतवांग महाराज जी राधा जी का एग्जाम्पल दिया, तो काफी लोग कहते हैं कि भाई ना, हमें तो चैंटिंग मतलब 16 राउंड करने की क्या जरूरत है, माला करने की, जब बुढ़ापा आएगा या अंत समय आएगा हम उसी टाइम पे नाम लेंगे। मगर ये तो हमारे पास कर्मास ही होंगे ना माता जी, जो हम अंत समय में भगवान को स्मरण कर पाएंगे, ऐसे तो पास्ट नहीं माता कर्मास की जी? बात नहीं है माता जी, हम्म। पास्ट कर्मास की बात नहीं है, ये इसी जन्म के कर्म की बात है, इसी जन्म की एक्टिविटीज की बात है, गतिविधियों की बात है कि आप क्या कर रही हैं। एक पता लगना है कि भाई मेरे को आ गया, ठीक है, अंत काले च मामे बस स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, एंड समय पे हम भगवान का नाम ले लेंगे, ये एक बात होगी। ये उस तरह से है कि जैसे कई लोग होते हैं, आपके और हमारे जैसे लोग होते हैं, वो मोबाइल पे रील देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज, हाँ ये योगा, हाँ ये योगा तो मेरे को पता है, हाँ ये वाली एक्सरसाइज तो हाँ मेरे को पता है, अच्छा थायराइड, हाँ मेरे को पता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पता होना, ऐसा वाला पता होना, फिर आपको कुछ नहीं पता है। अगर आपको एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज है बट आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका ज्ञान जो है ये ज्ञान नहीं माना जाएगा। उसी तरह से अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये पता तो लग गया, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपको सारी जिंदगी करनी है, जिंदगी मिली ही हमको अभ्यास करने के लिए। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जो भगवान जी के चरणों में हम फूल चढ़ाते हैं, हम सड़े पड़े से मुरझाए हुए फूल चढ़ाते हैं क्या? ताजे फूल चढ़ाते हैं। अपने आप को हमें जीते जी नाम लेना है। अभी हमारा शरीर हेल्थ सही है, स्वस्थ है हम लोग, जुबान चल रही है, माला फेर सकते हैं हम, माला फेर सकते हैं हम। ठीक है, हरे कृष्ण बुक्स पढ़ सकते हैं, आंखें हमारी रोशनी ठीक है, किताब पढ़ सकते हैं, कान ठीक है, सुनाई अच्छे से दे रहा है। अभी हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, जैसे मैंने बताया, चिट्ठियां आती हैं, चिट्ठियां एक एक करके हमारी चीजें चली जाती हैं। बूढ़ा बुढ़ापे होने में कुछ नहीं होता, मुंह में नहीं आत, मुंह में नहीं दांत, पेट में नहीं आत। आंत तो फिर कैसे करेंगे हम, भगवान का नाम कैसे लेंगे, नहीं ले सकते हैं। आने का तो बहुत मन करता है बेटा मंदिर में, पर क्या करें, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, फिर ऐसा हाल हो जाता है, ऐसा हाल हो जाता है। श्लोक याद करवा देंगे माता जी आपको, डोंट वरी। लर्न करवा दिया जाएगा। थैंक यू माता जी, वंडरफुल क्लास माता जी, आपका एक्सप्लेनेशन मुझे काफी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। हरे जी कृष्णा। माता जी, आई होप आपको समझ में आ गया कि पता होना काफी नहीं होता, उसके लिए पूरी जिंदगी अभ्यास करना पड़ेगा आपको। मैं आपको समझाती हूँ, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग ऐसे बोलते हैं, बिकॉज आप दीक्षित भक्त हैं, शायद आप कहीं प्रचार हाँ भी होंगी, प्रचार हाँ करती हाँ। होंगी। एक बार एक आदमी होता है, उस आदमी का तोता मर जाता है,
अब उस तोते का मालिक जो था ना, उसने तोते की लाश पकड़ के जोर जोर से सड़क के ऊपर रोना शुरू कर दिया। सारी दुनिया इकट्ठी होगी, मोहल्ले वाले बाहर आ गए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। अब वो जो इंसान था, वो था पंडित टाइप। कहते क्यों रो रहा है तू, तोते के पीछे रो रहा है, आए हाय, नया तोता ले देंगे हम आपको, इतना क्या रोना है इसके ऊपर, आप तो पंडित हो, आप तो ज्ञानी हो, आपको तो समझ है, दुनिया वालों को आप बताते हो कि सभी मरते हैं, तो मृत्यु तो निश्चित है। वो कहते हैं मैं तोते के मरने के पीछे नहीं रो रहा हूँ। तोते के मरने के पीछे नहीं रो रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो आप। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस तोते को मैंने राम राम कहना सिखाया हुआ था। कहते फिर, कहते मैंने इसको राम राम इसलिए सिखाया था कि जब इसको मृत्यु आएगी तो ये राम राम बोलेगा, भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन जैसे इसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा, ये टाएं टाएं करने लग गया। अब मुझे मेरा डर लग रहा है, जब यमदूत मेरे को लेने के लिए आएंगे, जाने मेरे मुंह से राम राम निकलेगा या मैं भी इस तोते की तरह टाएं टाएं करने लगूंगा। तो हमको टाएं टाएं करने वाला तोता नहीं बनना है ना। हमारे मुंह से राम का नाम कब निकलेगा निकलेगा, जब पूरी जिंदगी राम नाम, राम का रट्टा चाड़ा होगा अच्छे से, सोए हुए भी हमको राम नजर आ रहे हैं। अपनी आपकी भक्ति किस लेवल पे जा रही है, आपकी चेतना किस ओर, आपको कृष्ण चेतना में कितना आप हो, कितना परसेंटेज में है, ये आपको पता लगता है सोए वक्त भी। कई बार सोए सोए हमको लगता है ना हम खाई में गिरे, हम एकदम ऐसे होता है, हमको झटका लगता है। कई बार सपने में लगता है कुत्ता काटने को आया, हम क्या बोलते हैं, हो कृष्ण, हरे कृष्ण, हे राधा, हम ये बोलते हैं, ओ मम्मा, ओ पापा बचा लो, पापा बचा लो, हम ये करते हैं। अगर अभी भी मम्मा पापा के ऊपर ही है, मम्मा पापा बचा लो कर रहे हैं, हमारी चेतना में अभी कमी है। चेतना को आगे लेके जाना है हमें, कृष्ण भावना भावी चेतना बनानी है, कृष्णमयी चेतना हमें करनी है। करेंगे कैसे, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो। प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका निरंतर अभ्यास करना है हमें, करते रहने से आएगा। ये नहीं है कि बुढ़ापे में देखी जाएगी, यार बूढ़े बूढ़े होते देख लेंगे, बूढ़े होकर कुछ नहीं होता। मैं आपको अपना बताती हूँ ना एक्सपीरियंस, जब हम जाते हैं ना प्रचार वगैरह करते हैं, अंकल अंकल बोलो ना हरे कृष्णा, हाँ अंकल अंकल बोलो ना हरे कृष्णा, बोलो ना हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा मुंह से नहीं निकलता अंकल आंटियों के मुंह से इतनी आसानी से, ये बहुत टफ होता है निकलना। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम बुढ़े होकर करेंगे भक्ति, ऐसा नहीं है। जवानी में जो किया होता है ना, वही बुढ़ापे में जाके याद आता है। और साथ में जब डेथ होती है हमारी, 40,000 बिच्छुओं का डंक एक साथ जितना हमें लगता है, उतनी दर्द, उतनी पीड़ हमको होती है। अब सोचो एक बॉडी से हम बाल उखाड़ेंगे ऐसे करके, हमको ऐसे होता है एकदम, मम्मा ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऊ ऐसे करते हैं। बाल खींचने से हमको पेन होती है। सोचो 40,000 बिच्छुओं का डंक जब हमको एक साथ लग रहा है, वो उसकी दर्द की कल्पना करो, जस्ट इमेजिन। एक तो ये, दूसरी चीज होती है बुढ़ापे के टाइम पे, जब सॉरी मृत्यु के समय पे क्या होता है, कफ पात वित्त ये सारे यहाँ पे आके अटक जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कभी पता नहीं लगता प्राण कहाँ से निकल रहे हैं। ऊपर से जो माहौल होता है हमारे घर का, नेगेटिव वाइब्रेशंस टोटली। रो रहा है पापा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, पापा मेरे को छोड़ के मत जाओ। अगर किसी का बच्चा जा रहा है, ओ बेटा तू इस तरह से जवान चला जाएगा, मेरे को कल को कंधा कौन देगा, मेरा वो अग्नि कौन देगा, मैं तेरे बिना क्या करूंगी। पत्नी कहेगी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मेरे को साथ में लेके जाओ, अगर आपको कुछ हुआ मैं सती बन जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। चीख, कोई यहाँ से चीख रहा है, कोई वहां से चीख रहा है, अपने शरीर का दर्द अलग हो रहा है, गले का खुटर घुघू बज रहा है वो अलग बज रहा है, सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी हुई पड़ी हैं। 40,000 बिच्छुओं का डंक, इतनी दर्द अलग से, उसमें नाम ले लोगे भगवान का, अंतकाल च माँ में वो हो जाएगा उसमें। आप सोचो ना, ये हम लोग खाली धोखा दे रहे हैं। बिकॉज आपने पढ़ा ना उसमें, मनुष्य के 6 दोष हैं, प्रवृत्तियां उसने, धोखा देने की, ठगने की। हमारी आदत होगी ठगने की, अपने आप को भी ठगना, दूसरे को भी ठगना। हम सोचते हैं भगवान को भी ठगेंगे, भगवान जी आई लव यू सो मच, बट मैं आपके लिए सुबह उठ नहीं सकता, आपको पता ना मेरी प्रॉब्लम, आलस। ऐसे नहीं चलता है। जाना कहाँ है, सपना कहाँ का देख रहे हैं, भगवत धाम का। जाने के लिए मेहनत भी तो हमको करनी है ना। किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ना किसने है, उसने पढ़ना है ना। मम्मी पापा तो फीस दे देंगे। अब गुरु महाराज ने नाम देना था, गुरु महाराज ने नाम दे दिया। माला पकड़ानी थी, माला पकड़ा दी, दे दिया। जपना तो आपने है ना। क्लियर माता जी अब। हाँ नहीं, थैंक यू माता जी, आपने काफी अच्छे से समझाया। बस मैं प्रयास में हूँ माता जी, अभी प्रचार में तो नहीं हूँ, बट मैं भी नई नई भक्त हूँ, कोशिश कर रही हूँ माता जी अपने आप को सुधारने की। नहीं, जहां प्रॉब्लम आती है इधर डिवोटी सारे मदद करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं माता जी। ठीक है, थैंक यू माता हरी बोल माता जी। जी। जी, विजय लक्ष्मी राठी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी अच्छा, मेरे को ना ये अभी क्लोज, मैं फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन करिए, मुझे लेवल फर्स्ट और सेकंड ऐसे कैसे ज्वाइन करना है ये मेरे को थोड़ा आप माता जी आप बताएंगे क्या? लेवल 1 में ही हो। ये जो क्लासेस चल रही है ना 18 दिन वाली, ये लेवल 1 की है अभी। ठीक है।
ठीक है, ये लेवल 1 ठीक है। ही है। जैसा मैंने उन माता जी को बताया कि ग्रुप में आपके पास क्वेश्चन पेपर एक लिंक आएगा, उधर जाना है आपने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सही उत्तर को आपको चूज करना है कि ये वाला आंसर सही है, ये वाला रॉन्ग, ऐसे करके मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करना है, सबमिट करना है अपना। उसके बाद आपको जब पास होते हैं लेवल 2 में आप आ जाओगे। और लेवल 1 ऐसा नहीं है, लेवल 6 वाले बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, लेवल 7 8 सब आते हैं यहाँ पे। 18 दिन, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लेवल 1 कर लिया अब आप दूसरी बार लेवल 1 में नहीं आ सकते। 1000 बार पढ़ो, 2000 बार पढ़ो, जब तक जिंदे हो तब तक पढ़ते रहो, कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है माता जी। सुकांति विष्णु प्रिया देवीदासी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, एक छोटा सा वो क्वेश्चन है कि हम लोग हर रोज जो प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान के पास भोग चढ़ाते हैं, उसमें तुलसी डालकर प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ माता ऐसा जी, तुलसी तुलसी के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते, तुलसी भगवान को बहुत स्वीकार नहीं प्यारी है। कर। मुझे अभी कल किसी ने क्वेश्चन किया कि नहीं, तुलसी पहले नहीं डालना है, बाद में डालना है। ऐसे क्या, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्या बोलूंगी तो पूछ रही हूँ। हमको तो सिखा गया है कि तुलसी ठीक के है, बिना तुलसी दल डलेगा माता जी, तुलसी का पत्ता डलेगा उसमें, तुलसी के बिना पहले, भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। हाँ नहीं, पहले हम तुलसी डालेंगे, उसके बाद भोग मंत्र पढ़ेंगे। देखो आपने एक क्या करना, बिना, खाना बनाया, ठीक है, आपने अपना खाना वगैरह बनाया, थाली में सजाया, उसके बाद हाँ आपने जो जितनी कटोरियों में सब्जी रखी है, किसी में दही रखा, जो जो रखा है जिसमें, उसमें एक एक पत्ता, पानी का गिलास भी रखा है उसमें भी पानी में भी तुलसी का हाँ पत्ता। उस तरह से आपको अपना, जैसे आप दीक्षित हैं देवीदासी नाम, ठीक है, तो आपने आपको भोग का तो मंत्र पता ही है पूरा, कि पहले गुरु हाँ महाराज का है ना, वो सारा प्रोसीजर आपको पता है, तो उस तरह से आपको लगाना है। हाँ। नहीं, हम लोग तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो बोले कि ऐसे कोई, वो किसी से सुन के बोले कि नहीं, तुलसी दल डाल देंगे तो तुलसी महारानी पहले नहीं आना चाहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मैं बोली हमारा गुरु तो माता जी हमको आपका संप्रदाय डिफरेंट है क्या? आप कौन से संप्रदाय से ताल्लुक रखती हैं? नहीं आप नहीं इस्कॉन से नहीं, नहीं है? हाँ, हम इस्कन के हैं। इस्कॉन के, तो इस्कॉन में तो माता जी एक ही हाँ तरीका है हाँ। सबका, इसमें तो नहीं, कंफ्यूज होने वो का किसी ने डाउट ही नहीं है। बोला तो मैं माता बोली जी किसी के ऊपर नहीं जाना, आप देखो कि आपके गुरु ने क्या बताया। आपके हाँ जो हाँ, शिक्षा गुरु हैं, जिनके वही साथ आपकी जो यही भक्ति चल रही बोलती थी हूँ। स्टार्टिंग से, जो आपको यहाँ तक लेकर आए, वो आपको कैसे बता रहे हैं, आपने उनका कहना माना। किताबें हैं इसके ऊपर लिखी हुई, बुक्स हैं पूरा, उस पे पूरा हमारे ग्रुप तरीका में बताया भी गया। वो प्रसादम पुण्य या प्रसादम या पाप, एक किताब है वो खरीद लो, वो ले लो, उस पे पूरा तरीका भी बताया हुआ, है। प्रसादम या पाप, हाँ उसमें है ना आपके पास, तो उसमें हाँ हाँ। दिया हुआ उसमें। ओके, थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, पंचांग जी। ठीक है, चलिए, हरि बोल चौहान ठाकुर माता जी। मैं आपको लड़का समझ रही थी आप लड़की हैं, ठीक है, आप माता जी हैं, गुड, तो सही है, ठीक है। आपने अब लिखा ना, मैं नोट्स बना रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने सोचा लड़की है, चलो माता जी है, ठीक है, सबका हो गया, किसी का अब कुछ नहीं है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। प्यार बताना, प्यार जताना ना भूलना, लाइक जरूर कर देना, कल वाली वीडियो पे भी, आज वाली वीडियो पे भी, ठीक है, धन्यवाद।